मार मार के हम्म। बेचते थे। पापा ऐसे चल रहे हैं हारमोनियम पकड़ पकड़ के, किसी के पास जा रहे हैं, इधर लेके चल रहे हैं, कभी हाँ, उधर लेके चल रहे हैं। मैंने बोला यार ये क्या है, सारे गामा पाधा चल रहा है, कोई गाना सिखाओ, सिखाना है तो ये क्या। ऐसा भी होता है कि कोई टैलेंटेड लड़की है लेकिन अगर वो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करे तो उसको नहीं लिया जाता, ऐसा होता है। हजार करोड़ों पड़ी हैं यार, आप अभी भी जाओ, हाँ, लाइनें लगी हैं लड़कियों की। आपको क्या लगता है क्या मैं 11th फेल हूँ? फैंसी है डॉक्टर थे पर आप फिर अपने घर के जो होते हैं ना मैं तो वैसे भी नहीं करती। रिलेटिव्स, जो जो वो उल्टा चिढ़ते हैं आपसे। हाँ। हालांकि अब गया, मैंने बोला यार ये मुंबई नगरी है तो है माया नगरी। आपको जिस आपसे काम है तो बात करूंगा। बहुत बड़ा वो राइटर है, बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं उसने, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं, नाम नहीं ले सकता। तो मतलब ऐसी बस मेरे को उसने रैंडमली पूछ के आर इनटू बॉयज, आर अच्छा, इनटू बॉयज। तो मतलब मुंबई जो है वो डार्क भी बहुत है, घुसोगे उसके अंदर तो फिर गंद है। गंद भी है। मैंने बोला कोई बात, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि कुछ करूंगा, हाँ। पता नहीं क्या करूंगा। करना है सब कुछ, तो खर्चा वही उठाती है कंपनी जो फिल्म बना रही है। मूव क्या करेंगे वो हमको जो दिखता है ना, गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़ी ड्रेस में, उनको सब मिली हुई होती है, वो खरीदी कुछ भी नहीं। लाइमलाइट। भाई कर्जे में डूबे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं कर्जे में डूबे हुए हैं। हाँ, वहां पे बड़े सारी ताने सुने, टीचरों ने बोला फेलियर आ जाते हैं यहाँ पे, बोल एडमिशन लेने ऐसे लेने। तो इलाज करना है ना, आप ये कैसे हाँ, बोल सकते हो अगर तेरे को मराठी नहीं तेरे को आती कोई मैं तेरा मतलब ही इलाज नहीं है नहीं उससे। करूंगा। अब हाँ। वो क्या जरूरत है किसी के डायरेक्टर के तलवे चाटने की। वेलकम टू टाइटल टॉक्स को पावर्ड बाय पे हॉकर एंड स्पॉन्सर्ड बाय सुगंधा ट्यूटर्स। सो गाइस, मेरे चेहरे की खुशी से आपको पता चल गया होगा कि आज के गेस्ट कहाँ से हैं, क्योंकि जब भी मैं इतनी खुश होती हूँ तो बट ऑब्वियस है कि आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो मेरे शहर जम्मू से हैं और बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशल एक्साइटिंग पॉडकास्ट जो ये रहने वाला है। उनका नाम है रघुजीत सिंह, जो जम्मू के उधमपुर से रहने वाले हैं और राष्ट्रपति जी के सामने 2 बार उन्होंने गाना गाया है प्रोफेशनली। वो एक सिंगर है, मुंबई में रहते हैं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अभी सिंगिंग के साथ साथ वो एक्टिंग में भी आ रहे हैं। तो मुंबई की लाइफ कैसी है, जम्मू में क्या था, कैसे वो यहाँ पे आए, कैसे जम्मू जैसे शहर से निकल के, जम्मू में भी उधमपुर एक जगह है जो कि पहाड़ों में है, और वहां से निकल के वो मुंबई तक कैसे पहुंचे, ये सारी बातें आज हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। होपफुली आपको भी उतनी ही एक्साइटमेंट हो इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। सो बिना वक्त जाए के पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सर रघुजीत, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। देखो, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए वैसे, क्योंकि सच बताऊं तो मैंने आपको बोला था कि यार ले इंटरव्यू। सब कुछ बताएगा आज देखो पता पॉडकास्ट क्या है, में। मेरे से ये फेक। फेकनेस छुपा के ये चीजें नहीं होती। हाँ। क्योंकि मैं काफी टाइम से सोच रहा था, ऐसे तो बहुत सारे हैं पॉडकास्ट वाले, मैं हम्म। मुंबई रहता हूँ जैसे, पता है आपको, तो वहां पे काफी लोग मिलते हैं। पर एक मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई अपना मिले जिसके साथ ना मेरे को शर्म आए बोलने में, ना मेरे को कुछ। हाँ। और मैं जो जो मैंने फील किया है मुंबई में जाके जो भी, तो वो मैं खुल के बता सकूं। हम्म। तो मुझे इसलिए था कि मतलब आज हमें इस पॉडकास्ट में सारे राज पता देखो चलेंगे सारे मुंबई के। सारे तो पता नहीं क्या बोल सकते हैं, पर कुछ तो हो सकता है शायद, कुछ कुछ जो तो होगा। मैं रिवील नाम नहीं बिल्कुल लेंगे हम, नाम नाम वो नहीं तो नहीं ले लेंगे। सकता, रिवील हाँ। नहीं कर सकता, काम आखिरकार वहीं करना है, मैंने उधर हाँ। घुसने नहीं देंगे, मेरे को क्या फायदा। हाँ, तो रघुजीत, सिंगिंग से आपने स्टार्ट किया, बचपन से आप सिंगिंग करते हो। रघुजीत मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो हमें तो मतलब हमने बहुत बात की है इस बारे में, बट स्टिल हमारे जो व्यूअर्स हैं आज हम उनको बताएंगे कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा वाली जिंदगी जो है ना, आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस होगी। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कब लगा कि हाँ सिंगर बनना है? यार देखो, मेरे को ना बचपन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। सिंगिंग में? नहीं था। हम्म। मुझे स्पोर्ट्स में फुटबॉल वगैरह खेलता था, हाँ। वुशु, जो कराटे वुशु जो एक फॉर्म होती है हम्म। कराटे, वो करता था। मेरे को स्पोर्ट्स में ही था कि ऐसे जाना है, और ऐसे लगता था कि कोई मिलिट्री फील्ड में जाऊंगा। हम्म। कोई घर वालों का भी था एनडीए वगैरह, हम्म। आर्मी ऑफिसर बनूंगा कुछ। घर में भी आर्मी में थे सब? सारे आर्मी, पापा भी आर्मी रिटायर हैं, दादू भी आर्मी रिटायर, पर दादू जो है हमारे, सब चलते आ रहे हाँ, थे यार। सब आर्मी से चलता आ रहा है। तो हमारे मेरे आसपास का मोहल्लेदारी, मेरे रिश्तेदारी में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सिंगर है। मतलब दूर दूर तक नाता नहीं, मेरे कोई माहौल नहीं है सिंगिंग तो का, मतलब आपने म्यूजिक। एकदम डिफरेंट फील्ड चूज की। मतलब चूज मैंने नहीं की, शायद कह सकते हैं उन्होंने, ऊपर वाले ने करवाई है, या पापा ने चीज वो थोड़ी पुश किया मुझे उस चीज के लिए। हाँ। क्योंकि उनको था कि एक ना एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज बच्चे में हो, हाँ। तो क्या होता है, जैसे सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, चार चांद लग जाए, उससे थोड़ा एक अलग पहचान बनती है। हम्म। तो उनका ये था कि कुछ करे, स्पोर्ट्स में करे, कुछ भी ऐसा एक इंडिविजुअल अपना एक अपनी पहचान पहचान बनाए। बनाए, हाँ।
तो मुझे ऐसे ही उन्होंने म्यूजिक में ऐसे गाने सुनाना, पुराने गाने सुनाने शुरू किए। हालांकि वो सिंगर नहीं है, बट काफी अच्छा टेस्ट है म्यूजिक का उनका। पुराने लता जी के, रफी साहब के जितने भी गाने सब आते हैं, सब पता है उनको, याद है उनको पूरे। तो उन्होंने मुझे वो सुनाने फोन पे ऐसे पूरा, तो उससे क्या म्यूजिक का टेस्ट बढ़ा मेरा। वो क्योंकि जो पुराने गाने हैं वो एक रिच सोर्स है म्यूजिक के, वही असली म्यूजिक था जो जो उस टाइम पे लिखा जाता था, धुन बनती थी, वो असली म्यूजिक रेट्रो में ही हाँ आजकल लोग सुनते हैं रेट्रो, अब सुनना स्टार्ट कर दिया दोबारा वही से। बात है ना, हिस्ट्री जो चीज एवरग्रीन। एवरग्रीन अच्छी है वो आएगी आएगी सामने, उसको हम्म कितना भी छुपाओगे तो सामने ही आएगा, ये अच्छी चीज जो होती है। तो बस ऐसे करते करते धीरे धीरे चला आगे सफर। मेरे को घर वालों ने, मतलब पापा ने, मम्मी ने काफी सपोर्ट किया इसका, कि भाई जा, मार मार के बेचते थे पापा, ऐसे चल रहे हैं हारमोनियम पकड़ पकड़, कभी किसी के पास जा रहे हैं, इधर लेके चल रहे हैं, कभी उधर लेके चल रहे हैं। मैंने बोला यार ये क्या है, सारे गामा पाधा चल रहा है, कोई गाना सिखाना है तो ये क्या सारे गामा गा गा के पागल कर दिया। फिर मेरे को जब पता लगा कि असली म्यूजिक यहीं से शुरू होता है। अब देखो इंग्लिश बोलना सीखना तो एबीसीडी तो सीखनी पड़ेगी ना। तो बस मैंने सोचा कि चलो वैसा ही कुछ करते हैं उसमें। धीरे 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 जब कॉम्पिटिशन्स लड़ा बचपन में, जीता भी बड़े सारे। तो लगा कब कि हाँ अब मैं सिंगर बन सकता हूँ? फिर मेरे को एक जगह पे मोटिवेशन आई, जो 10th के बाद, देखो आपको सीधी सी बात बताऊंगा, मेरे घर वाले जो होते हैं वो थोड़े शर्माते हैं कि यार ये चीजें नहीं बताया कर। मतलब मेरे आउट ऑफ कंसर्न ही मुझे बोलते हैं कि यार तेरे भलाई के लिए मत बताया कर, ऐसे बेइज्जती हो गई तेरी तो। पर मुझे कोई इसमें बताने, ना क्या क्या मैं 11th फेल हूँ। नहीं सुनाना। कोई गाल नहीं, 11वीं फेल बंदा है। मैं 11th मैंने मेडिकल ली, ठीक है। 10th के बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा लगा कि मेरे को म्यूजिक में जाना चाहिए। कॉम्पिटिशन्स लड़े, मैं जम्मूज गॉट टैलेंट में भी गया, उसमें फर्स्ट आया। तो काफी कॉम्पिटिशन में जब ऐसा हुआ तो मेरे को लगा यार मेरे को आना चाहिए, इस म्यूजिक में थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैंने 10th के बाद क्या कर दी, 11th में वो मेडिकल ले ली। अच्छा। अब मेडिकल सब्जेक्ट मेरे पल्ले तो पड़े नहीं। ऐसा नहीं कि मैं पास नहीं हो सकता था, पास भी हो जाता, इतना नालायक नहीं था मैं। तो पर पता नहीं क्या यार, मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा था। मतलब स्कूल से ट्यूशन, फिर ट्यूशन से घर आओ, स्कूल का करो, ट्यूशन का करो, क्या क्या। ट्यूशन में क्या करते थे? आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ता था मैं। मतलब क्या वही पढ़ते थे ना मेडिकल? तो टाइम किस लिए नहीं, अगर पढ़ रहे थे तो फिर क्यों नहीं टाइम? म्यूजिक को टाइम नहीं दे पा रहा था। अच्छा म्यूजिक का हाँ, टाइम। म्यूजिक को फिर टाइम। फेल कैसे हुए जब इतना बड़ा था? सुनो ना, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा मन नहीं लगा। मैंने बोला यार मेरे से नहीं हो रहा है। मैंने उनको पूछा स्कूल वालों को कि मैम मैं चेंज कर सकता हूँ? मैम ने बोला कि काफी टाइम हो गया अभी, आप नहीं कर सकते। अब 4-5 महीने लग हो गए, अगर एक महीना ही हुआ होता तो हम कर देते। मैंने बोला यार ये तो हद होगी। अब मैं घर वालों को बोला कि मैं अगर 11th पास कर दूं तो दोबारा 11th कर सकता हूँ मैं आर्ट से, क्योंकि 12th नहीं चलाऊंगा मैं, 12th में नहीं चलाऊंगा मेडिकल। बोलते यार अगर तूने 11th पास कर दिया तो 12th भी कर दे, उसके बाद रख लेना, तो उसके बाद जो भी आगे ग्रेजुएशन में तेरा मन करेगा। मैं बोला इधर तो कोई नहीं आ रहा साथ में, अब क्या करूं। मैंने क्या किया, लिख के ही नहीं आया, पेपर में लिखा ही नहीं कुछ, मैं फेल करूंगा खुद ही, 0 मार्क्स। दो सब्जेक्ट फेल करने थे मुझे फेल होने के लिए। मुझे पता था अगर एक किया, सप्लीमेंट्री जो आती है, सप्लियां लग जाती हाँ है। सप्ली लगती है, उसमें अगर मेरे को हुआ तो क्या पता कहीं पापा बात करके किसी से स्कूल से कहीं पास ही करा दें जबरदस्ती मेरे को। मैं बोला फेल ही होना है। मैंने लिखा ही नहीं, जाओ करो आप पास, देखता हूँ कैसे करते हो। पैसे नहीं वेस्ट कितने कार वाले थे आकाश जाके यार पर आगे की जर्नी ऐसी हुई कुछ की, बताता हूँ मैं आपको। तो फिर उसके बाद ये हो गया, घर वालों ने क्लेश किया, मैंने भी थोड़ा सा ऐसे बात थोड़ी कम होगी, उनको लगा बेइज्जती करा गया प्रगट। अब मैंने बोला कोई बात, मैं कुछ नहीं बोला। मन में सोचा कि कुछ करूंगा, पता नहीं क्या करूंगा, कहाँ से क्या करूंगा, क्योंकि वहां पे एक्सपोजर भी इतना नहीं है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। पर मैंने बोला कुछ तो करके रहूंगा, ऐसे ऐसे नहीं, क्योंकि पता क्या है उसके बाद क्या, रिश्तेदारों ने नाम खराब कर दिया, मोहल्लेदारों ने, वो उनका मुड़ा फेल हुई गया, उनका लड़का फेल हो गया जी, ऐसे हो गया। बीच बीच में डोगरी भी बोल देंगे तो चलेगा। हाँ चलेगा। हम आखिरकार आप ओनली चाइल्ड हो? मेरी एक बड़ी बहन है, 4 साल बड़ी है मुझसे। उसने बीएमएस की है, मतलब डॉक्टर की ट्रेनिंग आयुर्वेद। फैंसी है डॉक्टर थे पर आप फिर ये भी बोला होगा लोगों ने, है ना? ठीक है, बहुत कुछ बोला यार, कि ये लड़कियों के चक्कर में पड़ गया होगा, ये क्या पता नशे में पड़ गया होगा, ऐसे ऐसे करके ना मेरा नाम बहुत खराब हो गया, सिर्फ एक फेल होने की वजह से है। वो भी खुद हुआ है जानबूझ अब के। किसको बताऊंगा मैं जानबूझ के हुआ हूँ, मेरा क्या मोटिव है, सबको थोड़ी बता एक्सप्लेन कर सकता है बंदा, इतनी दुनिया। पर मैंने बोला कोई बात नहीं रघु जी, कोई बात नहीं, कर तू कर।
उसके बाद क्या हुआ, मेरे स्कूल में एडमिशन, मैंने दूसरे स्कूल में, मैं हम्म, केंद्रीय विद्यालय पहले एपीएस में पढ़ा, आर्मी पब्लिक स्कूल में 10th तक। उसके बाद मैं केवी नंबर 2 उधमपुर में गया, 11th की वहाँ पे फेल हो गया। फिर उसके बाद केवी 1 उधमपुर गया, वहाँ पे आर्ट्स नहीं थी नंबर 2 में, तो मैं केवी नंबर 1 में गया। वो मतलब कोई 10-12 किलोमीटर तो दूर फिर है मेरे। दोबारा से 11th करा? दोबारा 11th की एडमिशन ली, खुद गया स्कूल। हाँ, वहाँ पे बड़े सारी ताने सुने, टीचरों ने बोला फेलियर आ जाते हैं यहाँ पे, वो एडमिशन लेने ऐसे लेने। उनको लगता है वो बड़ा बिगड़ा हुआ बंदा होगा, कोई हाँ, फेल का हाँ, मतलब ना हाँ। यही होता है ज़्यादातर। अब उनको मैं क्या बताऊँ, क्या है क्या नहीं, मैं चुपचाप गालियाँ सुनता रहा सबकी। फिर मेरे को प्रिंसिपल सर ने, मुझे पांडे सर होते थे वहाँ पे प्रिंसिपल, वो मुझे कहीं जानते थे, हम्म, क्योंकि पास-पास ही स्कूल हैं, तो आते रहते हैं एक स्कूल के प्रिंसिपल दूसरे हाँ, स्कूल में, तो मैं एनुअल डे वगैरह करता रहता था, मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे ही था। तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दी, वो मुझे जानते थे मैं गाता हूँ। हालाँकि बाद में बताया उन्होंने मुझे कि मैं तेरे को जानता था इसलिए एडमिशन दे दी मैंने। हम्म, तो मैंने वो किया, तो कॉम्पिटिशन होता है केवी में एक, पूरा मतलब पहले अपने रीजन में होता है, मतलब क्लस्टर में, हाँ, फिर रीजनल पूरे जेएनके में, फिर उसमें जो फर्स्ट आए फिर नेशनल में जाते हैं। हम्म, फिर सारे इंडिया के केवी वाले स्कूल आए होते हैं, जो फर्स्ट आए होते हैं। तो मैं भी गया उसमें, मैं केवी 2 से भी गया था जब 11th मैंने मेडिकल रखी थी। उसमें मेरे को कोई प्राइज़ नहीं आया, पर नेशनल तक गया मैं उसमें भी। इसमें मैंने बोला एक ये मौका है, शायद कुछ कर करने सकते का, हैं। हाँ, तो नेशनल तक मैं सिलेक्ट हो गया, फर्स्ट आया, रीजनल क्लस्टर रीजनल सब में फर्स्ट आया, नेशनल में गया। वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी आई, हारमोनियम ख़राब हो गया मेरा बजाते ऑन द स्टेज, ऑन द स्पॉट वहाँ पे ख़राब हो गया। हाँ, गला भी ख़राब था, थोड़ा बीमार था। फिर भी मैंने गज़ल गाई, मैं गज़ल में गया था वहाँ पे हम्म, कॉम्पिटिशन में। तो वहाँ में 3rd प्राइज़ आ गया मुझे। हम्म, अब उस उस चक्कर में कभी मेरा, हमारे जे-एंड-के में नेशनल में किसी को सोलो सिंगिंग का प्राइज़ नहीं आया था, ना फर्स्ट ना सेकंड थर्ड, तो मैंने पहली बार लाया, तो खुशी हुई सबको। सभी जे-एंड-के प्रिंसिपल्स ने बोला कि अच्छा हम्म, हुआ यार, बड़ा अच्छा किया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को घर वाले खुश हुए उस घर प्राइस? वाले हुए, ठीक है हुए भी, पर मेरे उतने नहीं हुए। मेरे घर वालों को, मेरे पापा का हिसाब है, वो खुश होते हैं ना, दिखता नहीं है ना, बताते हैं। हम्म, आपको पता ही है, आपका भी सबका ऐसा ही रहता है। हम्म, चोरी-चोरी वो पता नहीं किसकी को जाके बताएँगे, उसने हाँ, ऐसा किया, ऐसा साडे किया, और बड़े हैं। सामने बोलेगा ठीक है, ठीक है। आ गया, हाँ, फर्स्ट आया, चलो ठीक है, ठीक है, चल जा कमरे में। ऐसे ही होता है। ऐसे तो होता उसके बाद ना केवी को फिर क्या हुआ, राष्ट्रपति भवन के लिए आया कि केवी केंद्रीय विद्यालय ने राष्ट्रपति भवन में एक 77th एनिवर्सरी करवानी है क्विट इंडिया मूवमेंट की, है। और ग्रुप सॉन्ग करना है। तो जो हेड ऑफिस है केवी का, उन्होंने बच्चे ढूँढने थे, अब कैसे ढूँढते हो? तो उन्होंने वो लिस्ट निकाली उस कॉम्पिटिशन की, मतलब मेरा लक कह लो कि क्या कह लो, मेरे बाद ही अपॉर्च्युनिटी, मतलब वो उनको केवी को ये हुँ, मौका मिला राष्ट्रपति भवन से। ये मतलब सब एक होता है, एक बनता है एक वेब हाँ, सा, हाँ, हाँ, हाँ। तो टाइम और लक मैच हो जाता है ऐसा, हुँ, मेहनत सब मैच होती है, फिर जाके एक अपॉर्च्युनिटी जो है हुँ, हिट करती है बंदे को। हुँ, तो वो ऐसा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने देखा, वो लिस्ट निकाली कि जो सिंगर हैं, उन जो प्राइज़ लाए हैं, उनको बुलाते हैं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि अगर प्राइज़ लिया तो अच्छा ही गाते होंगे। ऑब्वियसली। उन्होंने सबको फ़ोन किया, मेरे लिए भी फ़ोन आया, हुँ, मेरे स्कूल में, कि इसको राष्ट्रपति भवन बुलाओ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब वहाँ पे बड़े-बड़े सब वो आ रहे हैं, और ऐसे-ऐसे ओकेज़न है, वो मनाना है। हुँ, तो मैं खुश हो गया। हुँ। मोदी जी सामने, सब उनके मनमोहन सिंह जी, सबके आगे गाना मोदी राष्ट्र। जी थे तब? हाँ, तब रामनाथ कोविंद जी थे प्रेज़िडेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन था? मोदी जी थे, अच्छा, रामनाथ कोविंद जी थे उस समय प्रेज़िडेंट, प्रेज़िडेंट, प्रेज़िडेंट थे। ओके। तो वहाँ पे सब आते हैं, हाँ, मनमोहन हाँ, सिंह अब आए। राष्ट्रपति भवन में मैं गई हाँ, हूँ। और उसके बाद फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, हाँ, हाँ, सब सब होते सब हैं आए वहाँ। वहाँ। तो वहाँ पे जब गए, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस और था वो यार वो। राष्ट्रपति भवन कितना सुंदर है। सही बात है। वो अंदर से अंदर पूरा मार्बल और वहाँ ये क्या बहुत बढ़िया है। सुंदर, मतलब, और मुश्किल चीज़ है, ऐसे कोई फटक नहीं सकता वहाँ पे। हाँ, आप एग्ज़ैक्टली। ऐसे बाहर खड़े हम होके उस फ़ोन नहीं लेके जाने देते फ़ोन अंदर। तो सबके जमा जब हुए थे, आते ही वो ले आते लेते ही। हैं, हाँ। मतलब आप ऐसे खड़े होके बाहर ऐसे करके देख लोगे ना उसको, उनको, जहाँ पे उनके गेट है उसके राष्ट्रपति, हुँ, उधर से भी भगा देंगे, देख भी नहीं हाँ, सकते आप। हाँ। तो फिर वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जो लोगों में भी ऐसे। क्योंकि हमारे जम्मू से अगर हम इतनी बड़ी स्टेज में जाते हैं, तो वो पूरे जम्मू में छा जाता है हाँ, ना वो तो जो। होता है। पर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, थोड़ा बैड लक कहें कि क्या कहें, कि मतलब जम्मू कश्मीर के जो थे, मतलब गवर्नमेंट बोलो, जो भी बोल लो, हुँ, उन्होंने कोई ज़्यादा दिखाया नहीं कि नहीं, तो मेरे लिए तो उस समय बड़ी बात थी कि मैं गया हूँ राष्ट्रपति भवन कौन में। से ईयर में गए थे आप? ये बात हो रही है शायद 2021 की।
ओके, आई थिंक मैंने आपका लाइव किया था उस समय, है ना? तब हाँ, की उसके बात। अगले साल की बात है शायद वो। हाँ। तो मतलब मुझे वहाँ पे किसी ने बढ़ावा या ऐसे भाव नहीं दिया, इसको बोल हाँ, सकते हैं ना। देखते भी नहीं है वो हाँ, मोस्टली। उनके उनको अब पता तो ज़्यादा हो गया है सोशल अभी मीडिया का, सोशल सबको मीडिया की पता वजह से हो चल गया है। जाता है। हाँ। मतलब मैंने कई लोगों को वहाँ बताने की नहीं तो चाहते तो हाँ, पापा भी लेके आ जाते ढोल, हाँ, उधर स्टेशन पे आ बजाना। जाते कि आया हाँ। भाई लड़का। पर पापा ने नहीं किया, उनको लगता है कि ये ऐसे ज़्यादा ज़्यादा भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो टैलेंट होता है सामने कभी ना कभी आ ही जाता है। हुँ। तो फिर मैंने मीडिया वालों से भी कुछ बात-चात की, उन्होंने भी कोई इतना इंटरेस्ट दिखाया हुँ, नहीं। हुँ। लिए इंटरव्यू उन्होंने भी, हुँ, पर वो दबी की दबी रह गई। अब मुझे लगता नहीं है कोई जेएनके में किसी को पता होगा मेरे लिए कि मैं राष्ट्रपति 2 बार गया हूँ राष्ट्रपति भवन गाने के लिए। हुँ, तो केवी का मैं थैंक्स करता हूँ, उस समय सुमित मेहरा सर प्रिंसिपल थे, काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने मेरा। फिर उसके बाद मेरी होर्डिंग लग गई हुँ, स्कूल के बाहर मेन गेट पे, खाली अकेले की मेरी, हुँ, कि कांग्रेचुलेशंस रघुजीत फॉर मेकिंग आवर विद्यालय प्राउड। और मेरे जो फोटोग्राफ्स है राष्ट्रपति उनके सबके हुँ। साथ, उसका कोलाज बना के एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगा दी मेन गेट पे। अभी भी लगी? अभी नहीं, वो कोई 2-3 साल 2 साल तक तो लगी रही, फिर उसके वाह! बाद बच्चों ने मज़ाक बना दिया उसका। क्यों? पता है ना छोटे बच्चे आते हैं पेंसिल से, हाँ, कभी हाँ, किसी ने मेरे नाक में कुछ बना दिया, कभी फोटो में कभी कुछ कर दिया, छोटे बच्चे होते हैं। हाँ, उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर मैं निकल जब स्कूल से गया तो फिर उसका बनता हाँ, नहीं था कोई होर्डिंग का हाँ। लगाना। अभी भी कहीं रखी है, मैंने सुना है कहीं, है वो अच्छा। पड़ी है। तो उस चीज़ से फिर रिश्तेदार वो जो हैं सब उनका लगा कि यार हुँ, टीवी में भी डीडी न्यूज़ पे टेलीकास्ट हुआ था सारा ये, और राष्ट्रपति जी ने खुद अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था, वाओ! फ़ोटोज़ हमारी जो थी सबकी। हुँ, और काफ़ी फिर उसके बाद फिर आज तक का इंटरव्यू भी हुआ। हमारा एक बैंड बना शौर्य बैंड जम्मू कश्मीर का। हुँ। आज तक का आज तक वालों ने इंटरव्यू लिया उसमें मेरा। ये फिर उसके बाद ना जर्नी स्टार्ट हो गई। वो वाला मेरा थोड़ा जो एक वो साल था ना, वो कुछ अलग ही कुछ टर्निंग पॉइंट रहा है मेरी ज़िंदगी का, जो मैं सेलेब बोलता वाली हूँ। फीलिंग आ रही थी। हाँ, पर हम ऐसे घर वाले गाँव के खुश हुए जब होर्डिंग खुश तो लगी? फिर उसके बाद खुश ही खुश थे। हुँ, फिर तो कोई टेंशन नहीं थी। मेरे को लगा था कि मैं ऐसा कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। हुँ, तो फिर उसके बाद सब सेट हो गया। फिर वो भूल गए सारे ऐसे क्या था वो सारी बातें फिर अभी फिर जो वो नाम बोलते थे कि ये ऐसे है, फेलियर वैसे है। है, वो अब बोलते हैं यार फ़ोटो खिंचा लें यार। यार तुम्हें हाँ, पता नहीं मिले, नहीं मिले दोबारा कहीं ऐसे, मतलब ऐसे-ऐसे बोलने लगे थे मुझे उस टाइम। हाँ, खुशी हो रही थी। बस ये था कि मेरे को कि इस खुशी को सिर पे नहीं चढ़ने देना है। हुँ, क्योंकि हम जहाँ से ग्राउंड से आए हैं, हमारा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है कि हम कोई राजा-महाराजाओं के हुँ, घर से हैं। बिल्कुल मिडल मिडल क्लास फैमिली से हैं। अपने दम पे उठे हैं, फैमिली के सपोर्ट से, और किसी का ऐसे भीख माँग के नहीं अपॉर्च्युनिटी ली, खुद से ली। हुँ, और जितने जितने भी मेरे लिए बोलते हैं, जितना भी रिश्तेदार जो भी हैं, मैं फेल होने के बाद भी ग्रेजुएशन में मैं जब गया हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में पढ़ा हूँ। वाओ! खालसा एचडीडी खालसा कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का। जो सुन रहे हो शायद उनको पता हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या क्या रैंकिंग में आता है वो। हुँ, वहाँ पे एडमिशन 95-98% से नीचे उनकी होती भी नहीं है। वाओ! मैं वहाँ पे भी गया और अपनी सिंगिंग के बलबूते पे। म्यूज़िक के मेरे को एक्स्ट्रा, आपने म्यूज़िक में ही किया ग्रेजुएशन? मतलब म्यूज़िक सब्जेक्ट था मेरा, म्यूज़िक प्लस हिस्ट्री मैंने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट लिया था ओके, बीए में, और मैं म्यूज़िक की वज़ह से ही मुझे वहाँ पे एडमिशन भी मिली। हाँ। टॉप मेरा 3rd पता नहीं 2nd रैंक आया था पूरे ऑल इंडिया डी वहाँ पे में। भी जाते थे आप म्यूज़िक में? वहाँ पे उसी में गया, पढ़ाई तो की नहीं, क्लास से नहीं लगाई मैंने। हाँ, वो मेरे को एक इंग्लिश वाली मैम की क्लास में एक बारी चले गया। रोल नंबर बोल रही हैं, मेरे से अगला बोला, मैंने प्रेज़ेंट बोल दिया। बोलती 1 सेकंड ये कौन है पिछला वाला बताना, खड़े हाँ, होना। पहली बार है क्लास? मैं हाँ, हाँ, पहली बार। पर आप यार मैंने देखा आप गिटार वही हो ना गिटार लेके जो है? अच्छा गाते हो चलो बैठ जाओ। मतलब ऐसा है कि म्यूज़िक ने बहुत नाम दिया है, उसका मैं म्यूज़िक का, मेरे पेरेंट्स का और भगवान का मैं कभी भी मतलब चुका नहीं पाऊँगा एहसान, जो हुँ, मुझे म्यूज़िक ने दिया है, जो मेरे को रिस्पेक्ट दी है। नहीं तो मैं 100 आईएएस कर रहे हैं, 100 आईएएस किसका नाम पता है आपको आईएएस में से? हाँ, केएएस कर रहे हैं, इतने बड़े-बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक का नाम लोगों को याद नहीं रहता है, इतने हुँ, बड़े-बड़े ओहदे पे। पर फिर भी इतना है कि लोग जानते हैं कि ये रघुजीत है यार, कोई सिंगर है, मतलब बेशक हुँ। थोड़े ही जानते हैं, आगे जाने नहीं जम्मू जाने तो बात की। जानता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ मुझे अच्छा, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो आगे क्वेश्चन पूछो आप कुछ तो मैं देखता हूँ आगे, नहीं तो मैं सारा कुछ एक ही बारी में बता दूँगा क्या फ़ायदा आप सुनते ही रहोगे। अच्छा, जम्मू से मुंबई का आपने सफ़र फिर तय किया, कब क्यों गए मुंबई? क्या था? मुंबई का थोड़ा बताओ। क्योंकि लोगों को ना बड़ा क्यूरियोसिटी होता है मुंबई के बारे में जानने का कि वहाँ पे ये होता है, तो थोड़ा मुंबई भी हो जाए। देखो, मेरे को मैंने ग्रेजुएशन कर ली, हाँ, उसके बाद था अब क्या? अब क्या? दिल्ली घर से की ग्रेजुएशन, हाँ, दिल्ली डी से रहते थे आप? हाँ, दिल्ली में ही रहता था मैं। ओके। उसके बाद अब मेरा वो खत्म हुआ, अब
अब थोड़े बड़े भी हो गए थे हम। मेरे को लग रहा था यार क्या करें, अब डिसीजन खुद ही लेने हैं। घर वाले तो बोलते जो करना है कर, हाँ। उनकी तरफ से कोई मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई कि ये नहीं करना वो नहीं करना। अब सीधी सी बात है कि अपने आर्टिस्ट फील्ड को लेके कुछ भी लेके मुंबई में कितना एक हब है इस चीज का लेके, कितना मुंबई में तो आई कितना थिंक एक्सपोजर है। रिक्शा वाले के साथ बैठ जाओ, वो भी वो एक्टर बनने ही आया हाँ, होता है ना, मैंने बाहर ये नोटिस किया। बेचारे मोमोज लगा रहे हैं, कोई लगा रहे हाँ, हैं, और उनसे एक्टर पूछो कि आप क्यों आए थे तो बोलते हैं एक्टिंग एक्टर करने आए बनने, हैं। हार्ड लक है सिंगिंग उनका, कोई बात नहीं, करने, अच्छा लग एक्टिंग हाँ, करने। वही उनका नहीं मिल पाता है, सबको नहीं हो पाता है यार। सबके किसी के हम्म हालात कैसे होते हैं, किसी के कैसे होते हैं, किसी का लक, किसी की मेहनत हम्म कितनी कैसी चल रही है। तो नेपोटिज्म होता है, यार तो होता है, वो क्यों नहीं होगा, ये तो होगा ही। होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपसे कोई ज़्यादा अच्छा है, तो उसको आप पीछे कर दो। हम्म ये चीज़ नहीं है। आप लाओ, ये चीज़ गलत होती है कि उसको आता कुछ नहीं है, हम्म गया गुज़रा है वो ऐसे ही, फिर भी आप उसको आगे ला रहे हो, ये चीज़ गलत है। अगर उसमें टैलेंट है, अब देखो आप सीधी-सी बात बताता हूँ आपको, आपका कोई चाचू हैं, सगे चाचू या हम्म मामू हैं, कोई डायरेक्टर हैं, तो आपको आगे नहीं लाएँगे? लाएंगे और लाएँगे, ऑब्वियसली, वो तो ब लेकिन पर ये है कि आपको कुछ आता-जाता नहीं है और हम्म फिर वो आपको आगे करे जा रहे हैं हाँ, अगर और डॉक्टर को इंजीनियर में डालोगे तो वो तो गलत है क्या ना। क्या करेगा वो? पुलिस को चोर, चोर को पुलिस नहीं ये बना वही सकते। बात है ना, तो आप ऐसे कर रहे हो, या तो उस और कोई अच्छा आपसे आपके सामने आ रखा है और उसको हम्म आपने इग्नोर कर दिया, उसको हटा ऐसा दिया। होता है, होता ही है ऐसे, किसने बोला नहीं होता? सही करते हैं। मुंबई में ऐसा ही होता है। बट ये है कि मुंबई आपका टैलेंट भी पहचानती है। कई अगर आप 10 गंदे लोग हैं, तो उसमें 4 अच्छे भी होते हैं, जो आपका सपोर्ट करेंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि अपनों से ज़्यादा दूसरे सपोर्ट करते हैं। हम्म अपने घर के जो होते हैं ना, वो तो ऐसे भी नहीं करते। रिलेटिव्स जो वो उल्टा चिढ़ते हैं आपसे। हाँ हालाँकि आपने ना उनको कभी कुछ गलत किया होता है, उनके साथ ना कुछ बोला होता है, अच्छे से बात करते हो और जब मिलते हैं ऐसा लगता है कि कितने प्यार है आपस में, हाँ, पर फिर भी पीछे से वो आपकी बात करेंगे। बहुत बातें करते हैं। और यही बात है कि मुंबई में आपको जो ऐसे आम चलता हुआ भी मिल जाएगा ना, क्या पता वो ही उठा दे आपको ऊपर। मतलब आपको ना उससे पहचान आपकी, ना कुछ कुछ नहीं, ऐसे आपको मिला, उसने बोला यार अच्छा गा रही हो आप, रुको आपको मैं मिलाता हूँ। ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे। हाँ, मिले आपको ऐसे हाँ, लोग? ऐसे मिले हैं मेरे को, काफ़ी काफ़ी तो नहीं कह कहूँगा, पर 2-4 लोग ऐसे मिले हैं जो, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मैं सोच के गया था कि मुंबई जा रहा हूँ, तो वो हैं मेरे। 2-4 लोग ऐसे हैं जिनका पता था कि अब वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ शायद मेरे को वो अपॉर्चुनिटी दिलवा देंगे, दिलवा सकते हाँ, हैं, बात होता है। कराएँ। मैं नहीं बोलता कि मुझे मुझे ही आगे करें, पर कहीं जहाँ हो सके वहाँ पे मुझे मेरे औकात के हिसाब से मुझे दें। हुँ, यहाँ उधर गया तो वहाँ तो फ़ोन ही बंद कर दिया उन्होंने मेरा उठाना। उन्हें फ भू ऐसा लगता है भूल ही गए वो, इतने हुँ, पुराने नोन लोग थे। मैंने बोला यार, फिर मुझे समझ आया, क्योंकि जब तक आप जाओ नहीं ना फ़ील्ड में, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, हुँ, उसके हुँ, बाद ही होगा आपको हुँ, एक्सपीरियंस। वहाँ जब गया मैंने बोला यार, ये मुंबई नगरी है तो है, माया नगरी। आपको जिस आपसे काम है तो बात करूँगा। मतलब ऐसा है कि आप किसी के साथ काम कर रहे हो, आपके साथ वो इतना प्यार करेगा आपको, हुँ, इतना आपको घर पे ही बिठा देगा, इतने बड़े-बड़े स्टार्स भी आपको घर पे ही बिठा देंगे ऐसे कि हुँ, इतना प्यार करेंगे, और कोई पता नहीं एक दिन ऐसा आएगा कि आप उनके ब्लॉक लिस्ट में होगे। क्यों? कुछ नहीं पता, उनको उनका क्या दिमाग चला, वो उसको हम नहीं पढ़ सकते। क्या हुँ, पता आपको आपसे इनसिक्योर हो गए, क्या पता वो आपसे किस बात से चिढ़ गए, कोई अपनी पर्सनल बात से चिढ़ गए, क्या कुछ नहीं पता आपको। या आप उनसे अच्छा कर रहे हो तो इसलिए भी कर सकते हैं। वो भी हो सकता है, पर देखो ना, आपने आपकी अच्छी डीलिंग है, आपने ना कुछ गलत बोला, ना उन्होंने आपको कुछ बोला, तो फिर ऐसे खत्म कैसे कर दिया? होता है ऐसा? मतलब ऐसे सोचने वाली बात है। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल आपके रहा है? साथ हुआ ऐसा? हुआ है, क्या वो तो हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो तो छोड़ो, वैसे बताने वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छे रिलेशंस बने जिनसे उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, रब जाने क्यों छोड़ा, उस भगवान को ही पता है और उनको पता है। हुँ, ना बताया कि क्या क्या रीज़न क्या नहीं है। एक दिन आया, बात खत्म कर दी। मतलब ऐसा होता है कि आपसे काम मिल रहा है तो ठीक है, हुँ, पूरा लेंगे, उससे ज़्यादा लेंगे, जितना आपको आता है, जितना आपको पता है, जितनी मेहनत कर सकते हो, उससे डबल आपसे काम भी ले लेंगे। हुँ। पर फिर जब आपसे काम खत्म हो, तो फिर आप कौन थे? तो मैं मतलब मुंबई में सेल्फिश लोग हैं। प्रोफ़ेशनल, मैं इसको सेल्फ़िश बोलूँ या थोड़ा अगर मैं पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ चलूँ, तो उसको मैं प्रोफ़ेशनलिज़्म भी बोल सकता हूँ। हुँ,
क्योंकि वहाँ रिश्ते थोड़ी बनाने आए हैं, देखा जाए एक एस्पेक्ट वो भी है कि रिश्ते तो बनाने नहीं आए हैं, ठीक है, कि तू मेरा भाई, तुम मेरी बहन बन जा, मेरा तू भाई है, तू जिगरी दोस्त है, ऐसे है, वो है, ठीक है। उनको आपसे काम है, आपको उनसे काम है, आपका काम खत्म, उनका काम खत्म, तो आप उनमें एक तरह से वो भी है। पर ये है कि कहीं न कहीं एक इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए यार, ह्यूमन है ना, मतलब होना चाहिए। पर ह्यूमंस हैं, हो जाता है, हाँ, हो आई जाता थिंक। है, पर वहाँ पे उन बड़े सारे लोगों को नहीं भी होता है। उनको इमोशन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी करो उनके लिए। बस यही ज़िंदगी है, बस कर तो रहे हैं, अपने से कोशिश कर रहे हैं। अभी मास्टर्स भी हो गई मेरी म्यूज़िक की वहाँ से। मुंबई से क्या हाँ, हो और गया? मैं अभी थोड़ा थिएटर एक्टिंग में भी हुँ। कर रहा हूँ आगे, थिएटर भी कर रहा हूँ मैं। मेरे को अच्छा, भी मैंने सुना है कि मुंबई में मतलब बहुत स्ट्रगल है, उधर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, ये कितना सच है? यार देखो, है तो है। हाँ, हाँ, मतलब वहाँ वहाँ पे लड़कियों के लिए मैं मानता हूँ कि मुश्किल है थोड़ा। मैंने सुना लड़कों के लिए भी है। लड़कों के लिए भी है, मतलब जैसे कभी-कभी मेरे को बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, ऐसे एक बारी गया था मैं वहाँ पे पार्टी में, हुँ। बहुत बड़ा वो राइटर है, बड़ी-बड़ी फ़िल्में लिखी हैं उसने, पर मैं आपको बताऊँगा नहीं, नाम नहीं ले सकता। तो मतलब ऐसे ही बस मेरे को उसने रैंडमली पूछ के, आर यू इंटू बॉयज़? आर यू अच्छा। इंटू बॉयज़? मैंने बोला मैंने पहले तो बोला नो, मेरे समझ नहीं आया यार, हम गाँव के लोग, हम आर यू ऐसे इंटू कुछ, बॉयज़ क्या होता है? हाँ, मतलब समझ नहीं बॉयज़ आया। में मैंने बोला यार ये क्या चक्कर है? वो वाला चक्कर तो नहीं है जो ये मैं सोच रहा हूँ। मैं हैं, गया बाथरूम में, मैंने शक्ल देखी अपनी ऐसे करके, मैंने यार चल। लग रहा हूँ क्या बॉयज़, मतलब आई एम इंटू बॉयज़, क्या ऐसा है क्या मेरे में? मैंने यार नहीं यार, ऐसे हरकतें तो नहीं मेरी वैसी वाली, तो क्यों हाँ, पूछ लिया इसने यार? हाँ। फिर मेरे को पता लगा कि फिर काफ़ी लोगों ने ऑफ़र भी किया ऐसे, मतलब लड़कों ने हाँ क्या यार, बोलते क्या है? क्या बोलते हैं, हमारे साथ रहो एक दिन तो आपको गाना दे देंगे। रहो मतलब सोना है? वही, और क्या होगा? अच्छा। कि हमारे साथ एक दिन पार्टी करो, ऐसे करो। हाँ। मतलब उनका ये है कि मतलब वहाँ पे ऐसा भी है कि जैसे पार्टी में गया था, उन्होंने पूछा आप पीते हो? मैंने बोला नहीं। ओह माय गॉड! यू आर 24 25, यू डोंट ड्रिंक। लाइक सीरियसली? हाँ, मतलब ऐसे अच्छा, उनको होना चाहिए कि भाई इतना बड़ा हो गया, उनके लिए वो एक आम चीज़ है। मतलब वो वो उनके इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ ऐसा हाँ, काइंड ऑफ। कि पीता नहीं है? हैं? ऐसे कैसे हो गया बे? मोजो डालते हैं क्या? मतलब एक तरह से मज़ाक ही है कि पीता है। अब इसको क्या लें हम, क्या लें, उनकी उनकी दुनिया वैसी रही है, कभी उन्होंने सोचा नहीं कि आई यू इंटू बॉयज़ वाले का आंसर देके चला जाऊँ? क्या पता मिल जाए कोई बोल प्रोजेक्ट। तो दिया था मैंने। क्या? मैं नहीं, उस समय ऐसे मुंडी नहीं हिला दी ऐसे मैंने। मतलब कभी आया दिल में कि नहीं, नहीं, बोल देता हूँ, हाँ हूँ? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। हुँ। मतलब लड़के जाते हैं? जाते ही नहीं होंगे क्या? लड़के जाते हैं, लड़कियाँ भी जाती हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर जो होता है, जिस मूवी के साथ काम कर रहा होता है, उस हीरोइन के साथ कोई रिलेशन में हो, उसका प्रोड्यूसर भी हो, मतलब काफ़ी चीज़ें, ऑफ़र सीधे बट मैंने सुना है कि वहाँ पे लोगों को ये गलत नहीं नहीं लगता लगता है उनके गलत। फिर बात ये है कि अब लड़की भी उस मतलब ब्रॉड माइंडेड, उसी माइंडेड ही हाँ, उनके लिए मैंने ऐसे सुना है कि उनके लिए किसी के साथ सोना ये बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल देखो, फिर अब शुरू से उन्होंने भी वही ज़िंदगी देखी है। उनके लिए फिर अब जैसे अंग्रेज़ लोग हैं, वो फ़ॉरेनर्स अंग्रेज़ ही बन गए हैं फिर। फ़ॉरेनर लोग हैं, जैसे उनके माँ-बाप को वो देखते हैं वाइन पी रहे हैं बचपन से ही, उन साथ में बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे वाइन पीते हैं, उनके लिए वो नॉर्मल है। तो अब मैं इसको गलत बोलूँ या सही बोलूँ, मैं भी नहीं बोलता, पर देखो जो ऐसे गलत है वो तो गलत ही है ना। नहीं, देखो, उनके लिए नॉर्मल है, और अगर लड़की के लिए भी ये नॉर्मल है, तो ठीक है भाई। अब अगर उसको लग रहा है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी अगर ज़बरदस्ती कर रहे हो आप, कि नहीं तू करेगी नहीं तो नहीं आएगी तो बस तू ये गई, तो गलत है। ये गलत है। अगर उसकी मजबूरी का फ़ायदा ले रहे हो हुँ, आप, अगर उसको नहीं पसंद है, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो उसको? उसका टैलेंट देखो ना यार आप। हाँ। आपको मूवी बनानी है उसमें, ऐसा भी होता है कि कोई टैलेंटेड लड़की है लेकिन अगर वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे तो उसको नहीं लिया जाता, ऐसा होता है? हज़ार करोड़ों पड़ी हैं यार, आप अभी भी जाओ। हाँ, लाइनें लगी हैं लड़कियों की, आपको क्या लगता है फ़िल्म कितनी आती है? आपको हीरोइन की एक्ट्रेस कितनी याद है? वही गिन जो के 10-15 याद है? हाँ, 10-15 लाख एक दिन की लड़की वहाँ आती होगी एक्ट्रेस बनने। और उनको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला जाता है। बोला भी जाता है, किसी को कोई अच्छे क्या लोग भी ऐसा हैं। भी होता है लड़कियों के साथ या लड़कियों से कॉम्प्रोमाइज़ के बाद भी काम नहीं मिलता? होता तो सब कुछ है। उसके बाद भी कभी-कभी नहीं देते हैं। अगर क्या पता उसके बाद बीच में कोई बदतमीज़ी कर दे, लड़की जा दफ़ा हो। उनको क्या, उन्होंने निकाल देना है, चाहे आप करो, नहीं करो, उनका मन है, आपने कुछ भी उल्टा उनको कहीं जवाब दिया तो निकलो आप।
तो मतलब मुंबई जो है वो डार्क भी बहुत है, घुसोगे उसके अंदर तो फिर गंद है, गंद भी है, बहुत अच्छा भी है, गंद है। मतलब बहुत गंद भी है, पर अच्छा कितना है? अच्छा भी बहुत है। मतलब ऐसा है कि अगर आपको एक इंसान भी कोई ऐसा मिल जाए, हुँ। पॉजिटिव, अच्छे माइंडसेट का, तो वो भी आपको कहीं से कहीं पहुँचा जो हम देता है। पर्दे पे देखते हैं, इतने अच्छे बनते हैं ये लोग, क्या वो एक्चुअल में अच्छे ही होते हैं? ऐसा लगता नहीं, है हाँ यार, ये कितना अच्छा ना, है। ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नाम भी नहीं नहीं। लूँगी किसी का भी नहीं, बट मेरे को पता है 90% नाम लेने की ज़रूरत नहीं, 90% जितने भी आप एक्टर्स को देख रहे हो मूवीज़ में, हाँ, इंटरव्यूज़ में, वो 90% फेक। जो बताते हैं वो फेक ही बता रहे होते हैं। हुँ, वो अंदर से कुछ और ही होते हैं। आप उनके पास जाओगे तो देखते भी नहीं है। हाँ, वो देखेंगे भी नहीं, आपको बदतमीज़ी कर देंगे और ऐसे दिखेंगे इंटरव्यू में, इतने क्यूट से हैं यार, कितनी प्यारी बात है, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, ऐसे करो, और हुँ, सबसे ज़्यादा लड़कियों को एक्सप्लॉइट वही कर रहे होते हैं। ऐसा है। आप मिले किसी सेलिब्रिटी से? यार वहाँ पे ऐसा है कि आप रास्ते में चल रहे हो, कहीं चल रहे हो, आपको वहाँ मिलते ही रहेंगे कोई ना कोई सेलिब्रिटी। हाँ, हाँ, पर काम भी किया मैंने, ऐसे रघुवीर यादव जी हैं जो काफ़ी अच्छे हुँ, एक्टर हैं। सबने उनको जानते ही हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सपने जो पहले आता था, हुँ, वो चाचा चौधरी हो गया, हाँ, फिर बैंडिट बहुत क्वीन, सारे हैं, हाँ। हाँ, बड़े सारे हैं। अभी पंचायत में भी सीरीज़ में उनका हुँ, काफ़ी फ़ेमस हुआ है वो। फिर पंकज त्रिपाठी जी जो हैं, उनके थिएटर वो ग्रुप मुझे के बड़े साथ भी अच्छे लगते हैं। वो इन जनरल भी वो असलियत में भी ऐसे ही हैं। हैं? असलियत में उनकी भी वो वाइफ के इंटरव्यूज़ देखे हैं मैंने उनके हाँ, साथ बड़े वो बहुत उनका कपल जो है ना वो, एक बड़े क्यूट कपल हैं वो, और है ना? काफ़ी प्यार करते हैं। और कोई उनकी बात नहीं सुनी, कभी आज तक कि उन्होंने कुछ गलत किया हो किसी के साथ। मतलब किसी के साथ इन जनरली उस हिसाब से नहीं, हुँ, मतलब किसी को काम के थ्रू भी ऐसे कुछ गलत किया हो, वो जैसे नॉर्मल दिखते हैं ना, जो उनकी वो एक्टिंग है ना, वो एक्टिंग थोड़ी है। हाँ, वो इन रियल लाइफ भी लाइफ वो ही है, वो एक्टिंग नहीं कर रहे, वो नेचुरली होते हैं वहाँ। हैं? बोलते ही नहीं है वो, बिल्कुल दो टुकी बात करते हैं वो। और अभी में डॉक्टर अनु कपूर जी हैं जो, हुँ, वो भी आपको तो शायद पता होगा, वो सबसे पुराने एंकर हैं हमारे, अंताक्षरी वगैरह करवाते थे वो कितनी पहले। उनके साथ भी मेरा एक काम चल रहा है अभी, वाओ! एक्टिंग का ही, और गानों का भी शायद तो सिंगिंग आएगा। के साथ एक्टिंग कैसे आया आपके माइंड में मुंबई में रह के? पता क्या है, ऐसे ऊट-पटांग हरकतें बचपन से ही करता था मैं। ये अभी कैमरे में पता नहीं कौन-कौन जानता है जो देख रहा है। हाँ, तो ऐसे हरकतें, जैसे क्या हुआ कभी, एक बारी मुझे पीछे वो कबाड़ी वाली, एक घर के पीछे एक जगह थी जहाँ कबाड़ वगैरह इकट्ठा होता था बचपन हुँ, में। वहाँ मैं गया, मुझे काँच चुभ गई। अच्छा। तो वहाँ पे ना बिल्कुल 2 निशान पाँव पे ना, ऐसे बिल्कुल 2 निशान आए। मेरे को पूछा आपने क्या हुआ? मैंने साँप बोला साँप काट गया। ये मैंने भी किया है। साँप काट गया। बोलते कैसे काटा? मैं ऐसे आया, पापा ने मुझे नागिन ट्यून सिखाई थी उस टाइम नई-नई। अच्छा। मैं ऐसा काट के काट गया, पापा ले गए फांडा कराने। हैं? वो फांडा कराने, झाड़-फूँक कराने चले गए मेरे को हैं? लेके। तो चला गया? मैं बहुत छोटा था यार मैं। मैं बता रहा हूँ कोई 7-8 साल का हूँगा मैं उस टाइम। हाँ, मैं गया, उन्होंने चेक किया, बोलते ये नहीं है साँप। ये साँप नहीं, इन्होंने काटा है, ये ऐसे ही। फिर बोलते, पापा ने फिर पूछा क्या है? मैं कहा काँच लगी थी। कभी ऐसे लेटे हैं, मुँह में दूध रखा, थोड़ा-सा ऐसे गिरा दिया ऐसे करके अब बेहोश हो रहे हैं। एक्टिंग एक्टिंग आई मतलब है। ऐसे ही ऊट-पटांग हरकतें, मेरे को नहीं पता था ये एक्टिंग होती है, क्या होती है? यार ऐसे-ऐसे ये मस्त मैंने भी बहुत बार किया है यार। मुझे लगता है ये सारे बच्चे करते हैं। मैं तो पेन के साथ भी ना ऐसे 2 बना देती थी डॉट, वैसे ही साँप काट गया। मैंने तो ये भी किया है। हाँ, ये इससे मेरे को तो ऐसे मुझे दूध निकाला मैं तो थूक निकाल देती थी ऐसे, झाग जैसी, अरे जानबूझ हाँ, के कि मर गई। ऐसे-ऐसे मतलब ऐसे कीड़ा तो था कुछ ना कुछ, ऐसे हरकतें करने का। मिमिक्री मैं बचपन में किया करता था। हुँ। कभी गुत्थी नहीं होती, कपिल शर्मा में आती, कभी उसकी मिमिक्री करने लग गया। ऐसे कुछ नहीं, हमको कोई भी प्यार नहीं करता। पता नहीं ऐसे आता है ना, कोई ऐसे वो हाँ, बोलती थी अपने लैंग्वेज में। अभी तो मेरे से छूट गई है वो, मैं भूल ही गया हूँ। मैं बहुत हाँ, मिमिक्री वगैरह करता था। हाँ। फिर उसके बाद कभी रिलेटिव्स की कोई होते हैं, तो बुआ-शुआ उनकी वो क्या करना बुआ सही है आपकी? हैं? मतलब बुआएँ सही हैं आपकी? अच्छी है। आप नहीं बोल सकते। और क्या बता? नहीं, अच्छी हैं चलो ऑफ बुआएँ। कैमरा बताना। हाँ, तो ऐसा है कि उनकी एक्टिंग करनी, जैसे हुँ, कभी घर पे कोई रिलेटिव है, उसने उसने गया जैसे पीछे से मम्मी को एक्टिंग करके हुँ, दिखानी उसकी। तो मेरे को ऐसा लगा यार एक बार ट्राई कर, गए हैं मुंबई में, हाँ, लोगों को नसीब भी नहीं होता है। वो मतलब भगवान की कृपा है, माँ-बाप के जो आशीर्वाद से हम वहाँ पे ठहर रहे हैं, नहीं तो लोग वहाँ पे मतलब
सड़कों पे आ जाते नहीं, हैं। मुंबई मैंने सुना बड़ा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो है। कितना एक्सपेंसिव है? मतलब बाकी चीज़ों के लिए बोलूँ मैं नहीं बोलूँ, ट्रैवलिंग तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो लोकल ठीक है, आई थिंक वो रिक्शा में वो आ जाता है ना, मीटर्स हाँ, मीटर लगे भी हैं। चलता है। हाँ। मेरे को सबसे जो वहाँ पे महँगा ना, सबसे महँगा रहना, बस। क्या रेंट है? रेंट आपको लगा लो जितना सा आपके पॉडकास्ट का कमरा है, इतना 20,000 हुँ। 25,000 मतलब इतना सा कमरा। तो ये तो आपने मतलब थोड़ा सस्ता बोला, लेकिन जो मैंने सुना है। नहीं, नहीं वो मैं इस इतने से कमरे की मतलब इससे भी आधे कमरे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, 20-25,000 और प्राइम लोकेशन, बिल्कुल प्राइम लोकेशन में चले जाओगे, जो थोड़ी साउथ बॉम्बे वाली साइड जाओगे, ओह माय गॉड! वो तो बहुत साउथ महँगा बॉम्बे है। तो फिर अलग ही दुनिया है वो। वो वो तो तो ऐसे एकदम महँगा अंग्रेज़ों की दुनिया है है। पूरी। एक बार मैं गई मुंबई, वो जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गई थी, मैं लोनावला से होते पुणे से होते हुए गई थी, ठीक है? तो एक कैब वाले भैया मिले, मैंने सोचा कि मैं मुंबई घूमती हूँ, मैं पूरा मुंबई घूमी उस कैब में, अंधेरी से लेके एंड मरीन ड्राइव तक पूरा गई और साउथ बॉम्बे पूरा देखा, एकदम अलग ही वो सी लिंक से जाते हुए, है ना? हाँ, वो एकदम अलग है। वहाँ पे ऐसे ट्रैफ़िक भी नहीं लगता ही नहीं है कि हम मुंबई या इंडिया में, है ना? ना, ऐसा लगता है आउट ऑफ इंडिया पहुँच गए हैं। ट्रैफ़िक नहीं होता, रोड बिल्कुल पूरी एकदम समंदर साफ़ के हाँ। आस-पास ऐसे मुझे लगा मैं सपनों की दुनिया में पहुँच गई। देन मैंने उस भैया से पूछा कैब वाले भैया से कि भैया यहाँ फ्लैट लेना होगा तो कितने का मिल जाएगा ज़्यादा? मैंने बोला 10 करोड़ तक तो मिल ही जाएगा। कहते मैडम 100 करोड़ की से बात नीचे नहीं करो। होता, 100 करोड़ से नीचे नहीं होता। सीरियसली इतना हाँ, महँगा सही है बात है। मुंबई? आप देख लो ना बड़े-बड़े एक्टर्स जो बेचते हैं अपना कभी बंगला देख लो कितने 100-200 करोड़ का बेच रहे हैं। रेंट भी बहुत है वहाँ पे हाई 2-2 रेंट तो 3-3 फिर लाख। हाँ, तो होगा नहीं 2 लाख से नीचे तो वहाँ रेंट होता नहीं है। हाँ। सी फेसिंग ले लोगे तो फिर वो 5 तक भी जाए चले जाएगा। हुँ। और मोस्टली आपको पता है जितने एक्टर्स हैं ना बड़े-बड़े, कुछ ही लोगों का जैसे हम देखें शाहरुख खान देख रहे हैं, जो अमिताभ बच्चन पुराने हाँ, एक्टर्स हैं, उनके घर हैं बाकी सब मोस्टली रेंट पे। 90 हाँ, रेंट पे रह रहे हैं सारे। क्यों? मुझे इसका पता नहीं लगा मेरे पर को भी शायद कुछ मैंने सुना था कैटरीना कैफ के घर का रेंट 12 लाख रुपए है, कहीं मैंने सुना था। होता है, होगा वो क्यों नहीं होगा? उससे ज़्यादा भी होते हैं। बट फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि इतना महँगा रेंट क्यों दे रही है महीने का? मुझे वो ही नहीं समझ आता है कि मतलब शायद 12 लाख अगर आप 1 महीने का रेंट शायद दे रहे हो। शायद मुझे लगता है कोई उनके सीए जो होते हैं वो उनको कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ बताते होंगे कि मैम अगर आप रेंट पे रहोगे तो आपको ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल बेनिफिशियल या फिर रहेगा उनको या बार-बार मूव करना पड़ता होगा, ऐसा हो मूव क्या ही करना है, सब कुछ तो खर्चा वही उठाती है कंपनी जो फ़िल्म बना रही है, मूव क्या करेंगे वो? वो हमको जो दिखता है ना, गाड़ी में घूम रहे हैं बड़ी ड्रेस में, उनको सब मिली हुई होती है वो, खरीदी हुँ। कुछ भी नहीं होती है अच्छा ये उनकी। लोग कपड़े नहीं खरीदते, सोर्स यार कराते हैं, ब्रांड्स ही इतना दे देते हैं इनको, क्या तो खरीदेंगे? फिर ये और द ऐसा वापस होता कर है देते हैं उनको? वापिस नहीं उनको दे ही देते हैं वो। अच्छा। हाँ, और गाड़ियाँ जैसे हैं कि वो गाड़ी एक दी, फिर जब उसी कंपनी की दूसरी निकली वो ले ली, दूसरी दे दी, तो ऐसा-ऐसा चलता रहता है। वो हाँ, गाड़ियाँ भी कुछ लोगों की खरीदी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, खरीदी नहीं हाँ। है, पर मैक्सिमम लोग सिर्फ़ वो अपनी दूस प्रमोशन के लिए देते होंगे अब ना? हाँ, कंपनीज़ अपनी प्रमोशन के लिए देती हैं। ओके। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो पता नहीं है आम लोगों को, मतलब हाँ। यहाँ के लोगों को ऐसे बहुत सारी वाओ चीज़ें हैं। लगता है ना? हाँ, यार वो इतना ऐसे है। लाइमलाइट। भाई कर्ज़े में डूबे हैं, बड़े-बड़े एक्टर्स जो हैं कर्ज़े में डूबे हुए हैं। हाँ। हमको इतना अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि हम किसी कर्ज़े में डूब के नहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हम तो इतने बड़े तो हुए नहीं हम, फिर हुँ, भी ऐसे बता रहा हूँ। हम उनसे ज़्यादा अच्छे मानता हूँ मैं अपने आप को, हुँ, कि किसी के कर्ज़े में नहीं डूबा। वो तो कर्ज़े में इतने-इतने करोड़ों का कर्ज़ा है उनका। हुँ। अभी पीछे एक एक्टर का भी सुना होगा आपने वो हाँ, नाम क्या लेना उनका? वो हाँ, हाँ, वही यादव जी। हाँ जी। तो उनको जेल सोचो कितनी अच्छी-अच्छी कितने हाँ, वही मैं भी सोच सुपरस्टार हैं रही थी वो। कि इतना कर्जा। ख़ैर ही इज़ एन अमेज़िंग एक्टर, वो तो बहुत बहुत उनका तो कोई रिस्पेक्टेड। हाँ, मुकाबला नहीं, वो एक्टर छोड़ो इंसान बहुत बढ़िया बढ़िया है है। यार, पर उनके साथ सोचो ऐसा हुआ। तो ये सब दिखता है ना जो, वो सब अलग है दुनिया। आई थिंक जब ये लोग ज़्यादा पैसा कोई भी ही बेसिक ह्यूमन नेचर है, जैसे-जैसे पैसा ज़्यादा आता है ना एक्सपेंसेस अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वो तो होंगे ही। अब अच्छा नशा कितना है मुंबई में? मैंने सुना है कि पार्टीज़ में नशे ही नशे होते तो हैं। आम है फिर वहाँ। तो ये भी नॉर्मल है वहाँ के लोगों के लिए? मतलब बड़े-बड़े मैं तो जहाँ पे भी गया हूँ, मैंने आज तक वैसा किसी पार्टी में वैसा नशा तो नहीं देखा है। हाँ। हार्ड ड्रग्स जो होते हैं, वो नहीं देखे हैं। बट ये है, वो काफ़ी मतलब दारू तो और सिगरेट तो आम है। वो तो ख़ैर हर जगह पे वो है, हाँ, लेकिन ड्रग्स मैंने अभी तक तो क्योंकि कोई मैंने पार्टी बहुत ऐसी बार अटेंड नहीं देखा है जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हो वो गया तो था। होता है, पार्टीज़ होती हैं बड़े-बड़े एक्टर्स की पर वहाँ पे फिर हमारे जैसों को अलाउड नहीं होता ना हाँ, हाँ। और ना वहाँ पे कोई 1 वीडियो मिनट। बना सकता है, हाँ। ना वहाँ पे कोई वीडियो बना सकता है, ना कुछ ऐसे तो इतना जल्दी एक्सपोज़ भी नहीं होते वो। हुँ। तो होता है वो क्या बड़ी-बड़ी सोशल मीडिया जब से आया है तब से थोड़ा कम हुआ है ये चीज़ें? क्योंकि जैसे कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ें थी पहले ज़्यादा होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया है तो डर है। बिल्कुल,
डर की बात नहीं है, सिर्फ डर की बात नहीं है, सोशल मीडिया ने इतना फेमस कर दिया है कि एक्टर से ज्यादा सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स कमा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स, हाँ। आप भी कमा रहे हैं, जैसे कि देते हमें कुछ नहीं हो, पर अलग बात है। आप भी नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, उनसे ज्यादा वो कमा रहे हैं, वो हाँ। ज्यादा फेमस वो हो रहे हैं। एक्टर्स को 2-4 लोगों अभी एक्ट्रेस जितनी नई-नई है, उनको 2-4 हमें पता होगी, पर हम कंटेंट क्रिएटर कितने सारे पता होते हैं। हाँ, और वो कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनको बुलाते हैं वो स्पेशली, है ना? हाँ, वो बुलाते हैं आई थिंक ब्रांड्स। दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर दोज़ बिल्कुल, पीपल कि सोशल जो मीडिया इस समय बहुत बड़ा जैसे प्लेटफॉर्म अभी है। वो लेटेंट है समय रैना, है ना? कमबैक किया उन्होंने और उसमें हमारे एक जम्मू के। लड़का आया था सुखी, मैंने देखा, वो क्या कमाल का एक्टर था और उस लड़के के आई थिंक 7-8 हज़ार फॉलोअर्स थे। लेटेंट में वो आया, आलिया भट्ट आई थी वहाँ पे और बहुत ज़्यादा उसने अच्छी बहुत उम्दा एक्टिंग की, मतलब मैंने खुद वो जो देखा। शराबी वाली एक्टर। हाँ, हाँ, और उस लड़के के रातों रात 4 लाख फॉलोअर्स हो गए। और बताओ, देखो सोशल मीडिया का पावर देखो कितना आप। पावर है सोशल मीडिया में। और अभी वो करता और वो रहेगा। जेन्युइन था बंदा। हाँ, जेन्युइन उस था, अच्छा जेन्युइन है। आई थिंक वो डिज़र्व आई थिंक वो 1 मिलियन डिज़र्व करता है। करता है, करता वो है। सुखी जो आया हाँ, था, हाँ। क्या एक्टिंग की अरे उसने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो सामने ही नहीं आ पाते हैं, उसको वो सोशल मीडिया ना उनको आगे लाता है। हालाँकि किसी-किसी को तो पता भी नहीं होता कि कैसे यूज़ करना चाहिए सोशल मीडिया को, किस हाँ, तरह से। बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं जिनको नहीं वो पता नहीं कैसे पता करें, है, है ना? हाँ, कैसे कैसे आप अपनी उसको रील को थोड़ा वायरल, हाँ, वायरल कर सकते हो, रीचेबल लोगों बना तक सकते हो, पहुँचा सकते। सकते हो। मैंने देखा है वो एकता कपूर भी बहुत बार कमेंट करती है लोगों की रील्स के नीचे कि इसको कॉन्टैक्ट करो, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। हाँ, तो इससे आप फिर बच जाते हो, हाँ, थोड़ा-सा। इन हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ और ये गलत। कॉम्प्रोमाइज़िंग में। फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं भी बुलाएँ, आपको ब्रांड ही पैसे दे रहे हैं। आपको हाँ। क्या ज़रूरत है किसी के डायरेक्टर के तलवे चाटने की? बट कुछ ऐसा होता है ना कि जो एक्टर है उनको वही बड़ा पर्दा चाहिए होता है। हर बार हमेशा पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोगों के लिए, हाँ, वो भी होता है। है ना? पैशन भी होता है हाँ, कि पैशन। बड़े पर्दे पे काम हाँ, करना है। काम करना तो फिर वो, पर उनके लिए ऐसा ऐसा एक मजबूरी नहीं हो जाती ना, हाँ, मजबूरी नहीं है। अब वो मजबूरी नहीं हो अपना सकती। टैलेंट लोगों तक हाँ, पहुँचा सकते हैं। पहले तो सिर्फ़ ऐसा था ना कि हम मतलब पर्दे पे आएँगे, मूवीज़ में आएँगे हाँ। तो ही फ़ेमस होएँगे, तो है ना? उसके लिए फिर कुछ भी कर देते हैं फिर। हाँ, करना पड़ता है, करना कोई-कोई पड़ता मजबूरी में भी है। कर मैं देता है। सोचती हूँ जैसे मैं बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस, हीरोइन्स जो हैं हमारी उनको देखती हूँ और बहुत पुरानी अगर हम बहुत पुरानी-पुरानी मूवीज़ की बात करें तो उसमें भी उन्होंने मतलब एकदम वैसे ड्रेसेस पहने होते हैं जैसे आजकल तो नॉर्मल हो गया, पहले पहनना तो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना? वो पहनती हैं, तो फिर मैं सोचती थी यार इन लोगों ने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, हैं? किस-किस हालात से निकल के ये यार लड़कियाँ यहाँ पर्सनल, पहुँची हैं। पता क्या, पर्सनल लाइफ में बहुत तो बहुत ये अलग-अलग तो से एक्सपीरियंस डिप्रेशन रहते भी हैं। देता है ना, ये चीज़ें। तो देगा ही, अब किसी-किसी कोई-कोई उसको उससे ओवरकम कर लेता है, कोई-कोई नहीं कर पाता है, कोई-कोई बैक ऑफ कर देता है, चले जाता है घर वापस। सबकी अपनी-अपनी स्टोरी है। मतलब पर ये है ओवरऑल कि अच्छा टैलेंट है आपके पास और आपकी किस्मत अच्छी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं और आपके लिंक सही है। हुँ, बिना लिंक के फिर आप सोशल मीडिया से ही कर सकते हो, कुछ नहीं तो अगर आप ऐसे ग्राउंड लेवल से आप जाओ सीधे, हुँ। थोड़े से लिंक्स आपको पहले बनाने पड़ते हैं। क्योंकि मुंबई टाइम माँगता है। मुंबई टाइम लेता है आपका। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक आपको एटलीस्ट कैरेक्टरिस्टिक। 5-6 साल तो देने ही पड़ेंगे। वो वो कोई ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, बट हुँ, मुंबई मुंबई आपसे टाइम लेगा ही बहुत लेगा। लोगों से सुना है मैंने ये हाँ, मुंबई टाइम माँगता है। टाइम माँगता है और आपको वो स्टार्टिंग में जैसे समुद्र धक्का देता है ना, वैसे वो आपको धक्का देता है। आपके साथ इतना पागल कर देगा, जब मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो रघु जम्मू से मुंबई आप गए, है ना? घर वाले आपको हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, बाहर वालों ने किया? रिश्तेदारों ने? मेरी माँ भी चंगी, मेरा प्यो भी चंगा। आगे पता है आपको? पता क्या? माँ भी चंगी, मेरा प्यो प्यो भी भी चंगा, चंगा, मेरी नानी भी चंगे रिश्तेदार, चंगी। है ना? वही बात है। मेरे साथ भी यही है। और मैं आपको बताऊँ कि मतलब हमने ना उनके साथ कुछ गलत किया होता है, हुँ। ना हमने उसको उनको कभी गलत बोला होता है। फिर भी पता नहीं किस बात की चिढ़ होती है। हाँ, मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई है। नहीं आई मुझे और भी। और ये होगा, मेरे को घर वाले ने बोल के रखा है, ये होना ही है। इसकी आदत डालो, इससे कैसे बचना है या मुझे इसको। नहीं समझ आता है कुछ रिश्तेदार ऐसे क्यों होते हैं? हमने कभी उनकी ज़िंदगियों में दखल-अंदाज़ी नहीं, हमने कभी नहीं पूछा आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर ना रहा है? कभी गलत बोला। हाँ, ना हमारे पेरेंट्स पूछते हैं उनसे, लेकिन उनको इतनी चुल होती है इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये क्या कर रही है, क्या खा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ पी रही है, क्यों कर रही है ये ऐसा? और मतलब पीठ ठीक है, पीछे बातें करते आप हैं। जान लो क्या कर रही है, जान लो हम आपके रिश्तेदार हैं, हाँ, आपके हम सगे हैं, आप जानो जानो, कि वो क्या कर रही है, पर गलत बोलना तो अच्छा नहीं बोल सकते तो अच्छा नहीं तो गलत मत गलत क्यों बोलो। बोल रहे हो? और अपने घर पे ध्यान दो ना यार, हाँ, अपने बच्चों को देखो क्या कर रहे हैं, उन पे ध्यान दो तो ज़्यादा आपके घर में सुख शांति रहेगी। हुँ।
ऐसे दूसरों के घरों में झांकोगे ना तो कलेश ही रहेगा पूरी उम्र। दूसरे पता के नहीं घरों क्या में मजा कलेश कराने में मजा आता है उन लोगों उनको, वही मुझे समझ नहीं आती है लोगों को पीस क्यों नहीं पसंद है भाई, पता शांति नहीं। से प्यार से रहना पसंद क्यों नहीं है? हाय हाउ हॉट गाट फाक जाएंगे मां खा 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 करना बस ये उठी कर दे उठे गए दे उठे उसने ऐसे किया उंदी उसने कुड़ी उदे कने जा रही उंदा मुड़ा वो उदे देखो कने ओए जाना मेरी मां वो देखो उठे वो मुड़ी वो देखो मड़ो को कुड़ी लभी हुंदी उंदी मुड़े जवानी को कने हां सलाथियों कुड़ी देखो हाय वो देखो केड़ा मुड़ा कुमा पता लगे उसका भाई है। पता लगे उसका ड्राइवर है, पता हाँ। लगे उसका कैमरा पर्सन है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सब क्या मतलब होता तुम है। बिना कुछ जाने ऐसे कैसे जजमेंट कर सकते हो? और तुम हाँ, होते कौन हो जज करने वाले? तुम्हारी लाइफ क्या चल रही है वो तुम्हें पता है, हमारी क्या चल रही है हमें पता है। हमें पता है। तुम अपना का काम करो, हमें अपना करने दो। मतलब ये भी नहीं सोचते हैं कि ये बेचारा तो हमें कभी हमसे बात भी नहीं सही करता। बात है। उनको शायद मज़ा आता है। मज़ा मुझे लगता है पता क्या है? घर पे कुछ उनको कुछ नहीं है उनके मिलता नहीं है पास करने करने का। को, तो उनको कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, मिर्च मसाला तो वो दूसरों में ढूँढते हैं। और पता है ये वही लोग होते हैं कौन लोग? कौन? ये वही लोग ऐसे बोला कौन लोग? कौन? ये वही लोग होते हैं जो एक्चुअल में हम कर रहे हैं ना, वो करना चाहते हैं लेकिन उनसे हुआ करनी नहीं। हाँ, हुआ नहीं। फिर वो बोलते हैं हाँ, जेलस में। अब हम इनकी बात करेंगे। ये अभी मेरे को कुछ 2-4 दिन पहले मेरे को कोई बता रहा था, उधमपुर के कुछ मतलब हैं, जो मेरे से चिढ़ रहे हैं। अच्छा। किसी ने मुझे बताया। मैंने बोला मतलब उसने मुझसे पूछा कि इसको जानते हो? मैंने बोला हाँ, भाई है अपना। तो आप भाई बोल रहे हो, ये तो कुछ और बोलता है आपको। हुँ। मतलब हिसाब लगाओ मैं उसको ऐसे मेरे ही मन में है। कुछ है ही नहीं उस बंदे के लिए हाँ। या किसी के लिए भी, जो भी जिसका भी नाम है और वो मुझे क्या-क्या बोल रहा है कि इसमें बड़ा एटीट्यूड है, इसमें वो है, इसमें अब यार आपसे मैं एक बार कहीं सदियों पहले मिला हूँ, आपसे कोई हाँ। मेरा बोलचाल नहीं है। अब मैं बार-बार आपको फ़ोन करूँ, रोज़ आपसे मिलने आ जाऊँ क्या? जब आपकी इतनी मेरी बातचीत नहीं है और अगर ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो मेरे में आकड़ होगी। हुँ। अब रास्ते से मैं निकलूँ और जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक रोक-रोक के बस सबको क्या हाल है जी? क्या और सुनाओ? ऐसे जफ़े मार-मार के थोड़ी मिलूँगा। और हम कुछ चंद ही होते हैं जिनसे हम मिलते हैं जो जो हमारे लाइफ़ में होते हैं जिनके लिए हम जिनसे हम फ्रैंक होते हैं और गप्पे मारते हैं जिनके साथ। हर एक के साथ थोड़ी हम गप्पे मारेंगे। हुँ। उनको ये है कि हमसे बात नहीं कर रहा है, तो तुमसे क्यों करूँ? तुम्हारे साथ कोई मेरे से मतलब ही नहीं है, तुम्हारे साथ ले हुँ। लेना-देना नहीं है। हज़ार करोड़ लोग रहते हैं, सबसे कैसे बंदा बात करेगा? और अगर तुमसे किसी ने बात नहीं की तो तुमने उसको उसका नाम बिगाड़ दिया, वो हाँ, मज़ा आता है उसमें उनको आकड़ है, वो है। ये तुम जानते मेरे हो को नहीं क्या? लगता है ये जो बच्चे बाहर रहते हैं ना उनके साथ बहुत होता है कि जो जो वहाँ लोग हुँ। रह रहे हैं ना, उनको लगता है कि इनका बच्चा जो करने का वो नहीं करता, ये नशे करता होगा, लड़कियाँ हाँ, घुमाता होगा, लड़के घुमाता होगा, है ना? ये और सब बुरे काम वही बच्चा कर और रहा है जो आपको एक बाहर बात रह बताऊँ रहा मैं, है। ऐसी बात नहीं है, उनको पता भी होता है। छुपना कभी रहता है? उनको ना पता भी होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा काम क्या कर रहे हैं, हम हुँ, कितना कितना ग्रो कर रहे हैं, वो भी पता होता है, फिर भी उन्होंने जानबूझ के जानबूझ के इमेज गलत खराब बोलना है, करनी है, इमेज ऐसे मज़ा आएगा। मज़ा आएगा ना? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना मेरे साथ तो होता ही है ये मतलब हमारे जो सोशल मीडिया के थ्रू क्योंकि हमारी सारी ज़िंदगी जो है, जो भी लाइफ़ हम पब्लिक कर रखा है ना, तो लोग हमारी हमारे स्पेशली हमारे आस-पास के लोग, नेबर्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, वो हमें स्टॉक करते हैं। हाँ, लेकिन क्या? फॉलो नहीं करते, नहीं करेंगे। रोज़ स्टॉक करते हैं भाई, हाँ, हर एक स्टोरी देखेंगे, के करा दी, के खा दी, के पिया दी, कुत्थे जा दी, कुदे कने जा दी, लेकिन उन्हें सानू फॉलो वो बटन नहीं दबाउंदा, कुदै इंदा एक फॉलोअर बढ़ी है ते फेमस नहीं होई जान। हाँ, तो उसके कराने फेमस है हैं? या नहीं? एक फॉलोअर से हम खुशी हो जाएगी हमें। उल्टा नहीं करो भाई, नहीं तुम करो, और देखो भी मत, देख भी स्टॉक भी क्यों क्यों कर रहे कर हो? रहे हो? पर उनको कुछ मसाला क्यों? चाहिए ना, कुछ वो पॉइंट कहाँ से चाहिए। मिलेगा? आज मैं जल्दी तो कुड़ी बोल उत्थे गेरी। मैं तो बोलता हूँ कि हम आर्टिस्ट की लाइफ़ इतनी मुश्किल होती है, हमने हर एक काम दुनियादारी भी सँभालनी है, अपना आर्ट भी सँभालना है, हाँ, ठीक है? ऊपर से हम इतनी सी गलती कर दें, कुछ छोटी-सी हमसे गलती हो जाए, गए काम तो। उसके बाद उतने समझ लो सालों की मेहनत गई सब पानी में। बर्बाद भाई। फिर वो वही दिख रहा है हाँ, ना? जो वो दिख जो रहा है किया हमने अच्छा वो नहीं दिखेगा हुँ, और हमने शायद वो चीज़ अच्छे पॉज़िटिव वे में ही की हो, फिर भी उनको उसको गलत बनाना है। हाँ। ठीक है? अगर आपकी किसी के साथ शादी हो रही है, उसके साथ आपकी एंगेजमेंट सब कुछ हो चुकी है, आप कहीं उसको बाहर दिख जाओ, कैफ़े में कहीं दिख जाएँगे तो ओ कुड़ी उनके लगी दी फिरने उंदे ने। ਇਹ अभी ਜਿਵੇਂ लगदा साढ़े जम्मू दे लोग क्या करदे हैं नी? हाँ, हाँ, मतलब बाहर जम्मू आह्लें ने गी फर्क नहीं पौंदा। बाहर आने मतलब जो ख़ास करके जो पहाड़ी जो जो थोड़े थोड़े बैकग्राउंड हो, बैकवर्ड एरिया बैकवर्ड थोड़ा हाँ। उसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस अभी रहा है वो। मेरे मतलब टच वुड मेरे घर वाले नहीं ऐसे, वो काफ़ी ब्रॉड माइंड है, इसलिए उन्होंने मेरे को हमने मुंबई उनका भी माइंड वैसा कर दिया मुझे ऐसे वो लगता है। भी हो बच्चे सकता ही है। अपना मा ब माँ मेरे हाँ, पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे बट अब हाँ, नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? करके दिखाओ ना। आई थिंक ट्रस्ट जीतना इज़ वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। आप एक बारी अपने घरवालों का ट्रस्ट जीत लो, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको अच्छा करने से यहाँ। ऑब्वियसली वो एक कॉमन सी बात है। अगर हाँ, आपके साथ कोई धोखा करेगा, तो आप उस पे कितना देर तक आके यकीन कैसे करोगे? उसको एक हाँ। ना दिन आप छोड़ दोगे।
तो माँ बाप का भी अब आप उनको कुछ गलत करोगे, हम्म। उनके सामने उनको पकड़े जाओगे कुछ ऐसे, तो विश्वास नहीं होगा, तो कैसे आपको वो कहीं भेज देंगे काम करने का? आप उनको लगेगा कि अपने हम्म। काम भी नहीं ढंग से करेगा, हम्म। उनको आपके काम के लिए भी विश्वास नहीं होगा। अगर इतना है तो विश्वास बनाओ। और जो ये पीछे से जो भूंकते हैं ना, पहले आप अपना काम करो, अपने आगे पीछे वालों को, अपने बच्चों को आगे करो, फिर हमारे बारे में बात करो। हम जो कर रहे हैं ना, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। हम्म। मैं नहीं बोलता बहुत झंडे गाड़ रहे हैं, पर जितना कर रहे हैं आपके वालों से अच्छा कर रहे हैं। सही बात है। ठीक है? आप वहाँ पे रह के बातें कर रहे हो और हम मुंबई पहुँच गए हैं, और आप हम जो दिल्ली करना पहुँच गए चाहते हो, हैं उनके बच्चे वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं कर पाते नहीं हैं। पा रहे हैं ना। फिर वो बोलते हैं चलो इनकी गल्ला कर लेने। हाँ, उनको बस चिढ़ होती है कि ये वहाँ पे ऐसे उससे कैसे मिल गया? ये ये उसके इतनी साथ अच्छी काम जिंदगी कैसे जी क्या रहे हैं। हाँ, हाँ। मुंबई कैसे पहुँच गया? हम तो रहे उधमपुर में, हम तो रहे जम्मू में, यहाँ जो भी एरिया जो भी आप दिल्ली पहुँच गए, मैं मुंबई पहुँच गया, और उनके पता है आधा फिर किलो उनको ये खून तो ऐसे बात सूख गया और उनका। ये बात अब आप तो लड़के हो, मेरे को नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन उनको ये बात भी हज़म नहीं होती है कि ये जैसे दिल्ली में रह रही है, ये पक्का कुछ गलत काम करती है। इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल तो नहीं हो सकता। ये कुछ गलत कर रही है हाँ, 2 नंबरी तभी ये काम करते हैं फ्लाइटों इसके। में जा रही है, तभी ये इतना घूम रही है, तभी ये अच्छा पहन रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि पक्का कुछ गलत काम करती है, तभी इनके इसका ये इतना अच्छा अरे लाइफ़स्टाइल भाई, तुम अफ़ोर्ड कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी जी के देखो। मैं आपको एक बात भी बताता हूँ, हम आर्टिस्ट की लाइफ़ बेशक टफ़ होती है, पर ये है कि अगर अब मैं हूँ ना, मैं अगर 2 शो कर लूँ ना, तो मैं एक आईएएस ऑफ़िसर की जो तनख़्वाह होती है ना महीने की, उससे ज़्यादा कमा लूँगा। 2 दिन में। 2 दिन में नहीं, 2 घंटे में। हाँ, 2 घंटे में बट 2 शोज़ ऐसे अगर बता 2 रहा हूँ। दिन में करें हाँ, हम तो हो सकता है। आप हिसाब लगाओ, वो तो 1 दिन तो चले गया पूरा मतलब देखा जाए, पर फिर भी हमने कितना देर काम किया? 2 घंटे। 2 घंटे काम हुँ। किया। तो हम उतना कर पा रहे हैं, तो हमारा लाइफ़स्टाइल भी वैसा हो रहा है। तुम्हें पता ही नहीं है कि ये आर्ट में करके कितना पैसा कमा सकता है इंसान। उनको लगता है जो गवर्नमेंट हाँ। नौकरी हुई है नौकरी है बस बाकी ते बस। सब ये बाकी सब कंजर कंजर खेड खाना है, लाया हुआ हाँ, है। कंजर खाना ये किया हुआ है। जेड़ा भी करे दे जेड़ा हुँ। सिंगिंग करे दे माई हुआ है। भाई ये पूजते हैं लोग इसको, अपने आर्ट को लोग पूजा करते हैं आर्ट की। कला कला क्या चीज़ है? मुझे ही जाता है उसको पूजा हाँ, कदर और तो ज़रूरी नहीं है हर एक कला का अपना एक महत्व है, अपनी एक उसकी मतलब वैल्यू है, हर एक की, एग्ज़ैक्टली। चाहे कुछ भी हो, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मेरे को ये है भाई, अपने काम से मतलब रखो, रिश्तेदारों को सबको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, अगर आपसे हमने कुछ गलत किया है, अगर आपको हमने कुछ गलत बोला है या कभी भी कुछ ऐसा किया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमें बताओ, बता दो कि तूने ऐसा किया हाँ, है, हम उसकी माफ़ी माँग लेंगे पैर पड़ के, भाई किसी के लिए गलत मत बोलो फालतू का। वो सही इतनी है। मेहनत क्या कर रहा होता है, रिश्तेदार क्या हर कोई भी ना बोले। पता है घर से बाहर रह के हम 100 चीज़ें दिमाग में चलती हैं, ठीक फिर है? इनकी भी सुनो। हाँ, इनकी भी सुनो और बाहर रहना आपको आप इतने बड़े हो गए हो, आपको पता है बाहर रहना क्या चीज़ है और आपके बच्चे आपके पास हैं, अच्छी बात है। आप उन पे ध्यान दो, हम बाहर जाके इतनी मेहनत कर रहे हैं घर से इतनी दूर, घर हमको से दूर रहना एक अपने आप में बहुत बड़ा अपने स्ट्रगल है। है नहीं क्या यार, मैं बोल रहा हूँ कैसे-कैसे दिमाग में ख़्यालात आते हैं कि निकल जाओ अभी यहाँ से चला मैं, हमारे हाँ। माँ-बाप कितने देर हमारे साथ रहेंगे, उनको टाइम दे दें। फिर ऐसा लगता है कि अगर वापिस आ गए बेइज़्ज़ती वाली बात है उनके लिए भी हाँ कि यार। उनका लड़का वापिस आ गया जी। हाँ। मतलब कितना चैलेंज है हमारी ज़िंदगी में, ऊपर कुछ से फिर नहीं किया कमाना भी है, कुछ नहीं किया तो लोग तो बोलेंगे बेइज़्ज़ती। बड़ी गई उत्थे स्टाइल हाँ, मारी करके या आ गई। करिए के आई फिर दूसरे वाले अगर कोई जाने की कोशिश तो बोलेंगे उनकी कुड़ी भी तो गई उन्हें क्या किया हाँ, तो हमें किसी के लिए एग्जाम्पल भी सेट करनी वो है हाँ, वो भी करना है। इमेज भी बनाई हुई हम है पे बहुत ज़िम्मेदारी है। और खा फिर ऊपर से आप बकवास हाँ, करते हो आप आपको भाई पता भी नहीं हाथ है जोड़े हैं आपके आगे, बस हमें बख्शो, जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा बोलो, उसके साथ मतलब अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे ना, आपके साथ भी अच्छा और आप होगा। अगर अच्छा नहीं बोल सकते बुरा भी मत बुरा भी बोलो मत बस बोलो इतना यार, ही है आपसे सरगु जी इतनी सारी बातें हमने की और मुझे लगता नहीं हमारी बातें कभी खत्म होंगी है ना होंगी अभी और ना, भी करेंगे वैसे अभी इसके पर बाद भी। हाँ पर मैंने ना एक रैपिड फायर रेडी किया है अच्छा आपको जी, आपको फटाफट आंसर देना फटफट मेरे को यार क्या मैं पहली बार बोल रहा हूँ कुछ ऐसे रैपिड फायर में पता नहीं क्या हाँ जल्दी जल्दी चूज करना है ठीक है जम्मू या मुंबई जम्मू, लाइव शो या स्टूडियो लाइव शो, अरिजीत सिंह या आतिफ असलम अरिजीत सिंह, लव सॉन्ग्स या सैड सॉन्ग्स सैड सॉन्ग्स, फेम या मनी फेम, स्ट्रगल या शॉर्टकट स्ट्रगल, गिटार या माइक माइक, मॉर्निंग पर्सन या नाइट ओल नाइट, ओल्ड बॉलीवुड या न्यू म्यूजिक ओल्ड, वन वर्ड फॉर मुंबई बोले लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, ओके वन वर्ड फॉर जम्मू ब्यूटीफुल, ड्रीम कोलैब
ड्रीम कोलैब अरिजीत सिंह। ओह! मेरे दिमाग में भी यही था। स्टेज पे नर्वस या कॉन्फिडेंट? शुरू में पहले गाने में नर्वस थोड़ा, उसके बाद कॉन्फिडेंट। फेवरेट प्लेस टू चिल? कहाँ? व्हेरेवर, कुछ भी। मैं मुंबई के लिए बोल रहा मुंबई? था। वर्सोवा बीच। और कहाँ जाए? और मुझे मरीन ड्राइव। और हाँ, मरीन ड्राइव भी। और जम्मू में? पत्नीटॉप? पत्नीटॉप भाई, बढ़िया जगह है यार, पत्नीटॉप से बढ़िया कोई जगह ही नहीं है। एक गाना जो आप बार-बार गा सकते हो बिना बोर हुए? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत गाने हैं जो मैं बिना बोर हुए गा सकता हूँ, हुँ। बहुत सारे। पुराने, नए, आज आपकी इच्छा का कुछ, आप पुराना सुनना चाहते हो, ऐसे ही नया। रैपिड फायर का क्वेश्चन था कि आपको कौन-सा ऐसा चलो गाना है, उसको हम पर अब हम गाना गा इसको देते हैं ना, इस पे गाना लेते गाओ, हैं। चलो हाँ, गाओ। आप बताओ कोई ऐसा, कोई अच्छा, आप सारे ही गाने अच्छे गाते हो। मतलब क्या नए। आपको देखा कुछ ऐसा है। अच्छा वो तुमको देखा तो हाँ, ये हाँ, ख्याल कुछ आया। है, हाँ। अच्छा, गजल सुननी है आपने, हैं? क्या बात है, ये तो गानों में पहुंचा था। आप तो गज़ल। मेरा मेन जो फुटे है गजल, उसमें पहुंच गया आप। चलो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। ये ख्याल आया। क्या बात है! वाह, 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 वाह! कितना सही मैं जब गाते हो। किसी लाइव शोज में जाता हूँ तो कुछ गजल ऐसी हैं जो मैं गाता ही गाता हूँ, उनमें से एक ये भी है। हाँ, हाँ, ये ये भी है एक गजल। जो जिससे आप बोर नहीं होते हो। हाँ, गजलों से मैं कभी बोर होता ही नहीं हूँ, मेरे पास हुँ, तो अनगिनत गजलें पड़ी हैं। हुँ। आपकी फ़ेवरेट कौन-सी है? फेवरेट तो बहुत सारी हैं, पर चलो आपको एक सुनाता हूँ। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयतें शौक भर न जाए कहीं। हाँ, पूरा फ़ील लेके गाते हो, अभी हैं? तो चलो बात तुम ज्यादा मस्त हो गए थे, थोड़ा अभी एक एक गाने गाते हैं ना तो उससे थोड़ा वार्म अप होता है हमारा। हाँ, अभी एक दो इसके बाद सुनोगे, पॉडकास्ट के बाद और अच्छा लगेगा। थोड़ा हम गला तो गर्म सुनते होता है ना रहते हैं हमारा, आपसे सुबह और से गाया नहीं है कुछ, तो अभी थोड़ा गला भारी है। वार्म वार्म अप चल रहा है अभी। वार्म अप है, तो वार्म अप इतना अच्छा गाते हो तो फिर कैसे गाओगे? हैं? वाओ! आई एम सो एक्साइटेड, मैं फिर से सुनूँगी आपसे। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मुंबई नहीं जाते आप तो क्या करते? तो कभी सोचा? हाँ, मतलब क्या म्यूजिक में पढ़ाई जैसे मैंने की है उसमें अभी
पीएचडी करता या फिर उसके नेट बाद क्लियर सोर्स ऑफ करता, इनकम कहाँ से आता? प्रोफेसर लग जाता म्यूजिक का, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो और ऑप्शन भी लेके चलते हो। अब तो लेना पड़ता है। देखो ये अब पता नहीं, लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है लेना चाहिए, रखना चाहिए ऑप्शन भी। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। अब खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए कि भाई मैं नहीं गा पाऊँ, कल को कुछ भी हो जाए कि मैं नहीं गा पा रहा हूँ, मेरा गला खराब हो जाए, कुछ हो जाए ऐसा, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, नहीं, फिर क्या करूँगा मैं? कुछ तो होना चाहिए ना चलो साथ ऐसा में। कुछ ना हो, आप इतने नहीं, बड़े-बड़े नहीं, शब्द बोल रहे हो। मैं ऐसे हाँ, देखो, हाँ, हाँ। अब कुछ निकल भी जाए हो तो सकता हाथी है। भी निकल जाए, अटक जाए तो सुई भी अटक जाए। तो पता थोड़ी होता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं। सिचुएशन किसी को कुछ नहीं पता होता। आज हम बात कर रहे हैं, कल क्या होगा, 2 घंटे बाद मेरे साथ क्या होगा, 2 घंटे बाद आपके साथ क्या हो, कैसा सिचुएशन, You never कैसे, know. कुछ नहीं पता है आगे का। तो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, आपको एक साथ में एक प्लान भी लेके चलना चाहिए। उसके बिना गुज़ारा नहीं है, पागल हो जाओगे नहीं तो। सही मुंबई बात में है। अभी कुछ नहीं होगा मेरे से, लोग सुसाइड कर लेते हैं। अच्छा, इतना कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप एकदम स्ट्रेस में हो और ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है? एक बार थोड़ी हुआ है, बहुत बार हुआ है, जब मैं शुरुआत में ख़ास करके। अभी तो होता है जैसे कुछ 3-4 महीने में कभी घर की याद आ जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी किसी से बहस हो जाए, किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से, किसी से कुछ ऐसा, तो फिर होता है। नहीं तो स्टार्टिंग में तो मैं तो फ़ोन कर दिया था 2-3 महीने में कि मैं आ रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ यहाँ। मुंबई बहुत आगे है यार, एक तो हमारे जम्मू से। वहाँ के लोगों की सोच, वहाँ की हर एक पहनावा, चीज़ें, हर एक खाना, चीज़ें हर ही चीज़। आगे है। एडवांस जिसको बोलते हैं ना, बहुत एडवांस है हमारे जम्मू से। फास्ट लाइफ। फास्ट लाइफ। आप 2 बजे रात के जाओगे बाहर, आपको ट्रैफिक मिलेगा कि आप चलना मुश्किल हो जाएगा, इतना ट्रैफिक रात को 2 बजे भी। टैं, 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 आई थिंक वो हॉर्न्स। सिटी ही नाइट लाइफ है। नाइट नहीं, डे नाइट दोनों। मुझे ये नहीं समझ आता, दो जो बंदा 3-4 बजे तक जाग रहा है, वो सुबह उठ के फिर 5-6-7 बजे चल पड़ा नौकरी को। वो सो कब रहा है भाई? मैंने भी देखा, मैं भी एकदम हैरान हो गई थी जब मैं गई थी। उसको पूछो कि तेरी जॉब कितने सोते बजे ही होती नहीं है है? वो लोग। 7-8 बजे, 8 बजे बोलता है, मैंने निकलना पड़ता है। तो सो तो 4-5 बजे रहा है, तू कैसे जाएगा 8 बजे? मतलब उन्होंने इतना ढाल दिया अपने आप को भागा-दौड़ी में कि उनको अब आदत भी हो गई है। मुंबई की लोकल देखो। लोकल तो भाई, मैं पहले थोड़ा दूर रहता था मुंबई से, डोंबिवली वाली साइड थोड़ा मुंबई से दूर है। उधर से लोकल ही मेरे पास ऑप्शन था, क्योंकि गाड़ी में आऊँ तो फिर तो 2 घंटे उधर ही निकल गए। और प्रोफेशनलिज्म का शहर है, उधर लेट हुए तो गए, क्योंकि हमारे जैसे हज़ार वेट कर रहे हैं। तू नहीं तो दफ़ा हो, दूसरे को बुला देते हैं। तो अब मैं थोड़ा पास आ गया हूँ, जो मेन हब हमारे काम रहता है, गोरेगाँव, अंधेरी सब यहाँ पे ही हमारा मेन काम रहता है मेनली। तो मैं वहाँ आ गया हूँ अभी। तो वहाँ से तो अब लोकल में मैं बैठना बंद कर दिया हुआ, क्योंकि 2-4 किलोमीटर के लिए मैं लोकल थोड़ी लूँगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो इसलिए बट लोकल बहुत रिस्की है। मैं एक बार ही गई थी, नहीं 2 बार गई हूँ। एक बार तो जब पहली बार बहुत गई थी तो रिस्की। मेरे दोस्त ने बोला था कि मुंबई आई हो तो लोकल में नहीं आए तो क्या है? हुँ, बट वो धक्के से अंदर गई और धक्के से ही बाहर आ गई। देखो, अगर आपको वहाँ पे जाने का तरीका पता लग जाए ना, हाँ। काफ़ी चीज़ें मेरे को वहाँ पे गालियाँ पड़ी हैं जब उन्हें मुंबई के लोगों से, फिर मेरे को समझ में आई है कि जब अंदर जा रहे हो, जिस तरफ आपका स्टेशन आएगा उस तरफ मुड़ के रहो। उल्टी साइड मुँह मत करो जहाँ। अच्छा। हाँ, ऐसा भी है, मतलब कि आप निकले हो, आपका इस दरवाज़े पे स्टेशन आ रहा है, उस दरवाज़ा आपको पता होना चाहिए। तो आपने उसी की तरफ मुँह करके आगे खड़े रहना, और जो आपके आगे है, उसको आपने पूछना है कि तू कहाँ तक जा रहा है? अगर आपने नहीं पूछा, तो क्या पता वो आपके अगले स्टेशन पे जा रहा हो। जितने भी आगे हैं वो आपके अगले 2 स्टेशन में जा रहे हो, तो आप कैसे निकलोगे? वहाँ पे पूछना पड़ता है कि आपके आगे कहाँ पे और जा वो रहे हो? एकदम फड़क से चल पड़ती है। फटक क्या वो, उधर चढ़ो, चढ़ो, नहीं चढ़ो, मतलब बाहर ऐसे लटके ही होते हाँ, हैं मैं वो। गिरती क्यों नहीं हाँ, है? हाँ, कि कैसे नहीं गिरती है। हाँ। और एक बात बताऊँ तो वो हमें बहुत कुछ सिखाती है लोकल ट्रेन। एक तरह से अगर देखा जाए, मैं ऐसे मेरा एक साइकोलॉजी का एक चीज़ आ रही थी मेरे दिमाग में कि मुंबई की कि जो लोकल। मुंबई की लोकल है जो आपको मुंबई में रहना सिखाती है कैसे, कि आपको वो दिखाती है मुंबई कैसा है, कि बहुत भीड़ है, आर्टिस्ट्स की भी, किसी भी चीज़ की बहुत भीड़ है, कॉम्पिटिशन बहुत है, कि मैंने दरवाज़े तक चढ़ना है। आप चढ़ गए तो चढ़ गए, नहीं तो आपसे आगे बढ़े हैं वो चढ़ के निकल जाएँगे, आपको वेट करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली, ये तो बड़ी अच्छी बात बोली आपने। मतलब ऐसे मेरे को दिमाग में आया कि आप घुस गए तो घुस गए, नहीं तो फिर आप वेट करो, नहीं तो वापस जाओ।
यही मुंबई सिखाती है, यही मुंबई का जीने का तरीका है। आप वेट कर सकते हो तो करो, नहीं तो आप में दम है तो पहली बार में ही निकलो आगे, घुस जाओ अंदर। नहीं है तो अपनी बारी का इंतजार हाँ, करो। इंतज़ार करो। ऐसे है दिमाग ना, में है ना, है ना? ये तो बहुत डीप बात है। और वहाँ पे ये चीज़ सीखने वाली है, तभी तो बोलते हैं लोकल में जाओ। उसका टाइमिंग रहती है, आप सुबह 7-8 बजे से लेके 11 बजे तक रश रहेगा, शाम के 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक रश रहेगा। उसके हुँ। बीच आप 2-3 बजे दोपहर के जाओ, हाँ, आपको और नहीं उसमें मिलेगा। विमेन के कोच भी होता है। उसमें भी होते हैं पर 2-3 बजे आप जाओ, आपको उसमें भी जाने की और वुमेन के वहाँ जाने की आपने ज़रूरत देखा नहीं है। मतलब जब मैं लोकल में गई तो बड़े अलग-अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। अच्छे लोग भी मिलेंगे एकदम मेकअप एंड अप टू अरे डेट और वो भी लोग मिलेंगे बड़े जो बदतमीज़ लोग मिलते हैं। हाँ, वही अभी मैं बोल देखा ना रही हूँ। आपको अभी केस नहीं आया, लोकल में घुसा दिया चाकू। हाँ, और अच्छा ये भी है कि अगर आप मुंबई में रहते हो आपको हाँ, मराठी आनी चाहिए। ये मतलब क्या लॉजिक है? मैंने तो फ़िलहाल अभी मैंने मतलब अपनी फ्रेंड की एक स्टोरी देखी थी, उसने लगाया था कि मैं डॉक्टर के पास गई और उसने बोला कि अगर तेरे को मराठी नहीं आती, तू जा कहीं और होता इलाज है करा। ये, मेरे को पता नहीं क्यों लाइक ऐसा सीरियसली डॉक्टर भी चिढ़ते ऐसे मतलब चिढ़ते हैं वो डॉक्टर देखो ना ये माइंडसेट की बात है। हाँ, बड़े-बड़े करोड़पति हैं तो आपको क्या लगता है वो बहुत ब्रॉड माइंडेड होंगे? क्या पता उनकी आपसे भी ज़्यादा छोटी सोच हो। हाँ। ये उससे डिपेंड नहीं करता आप डॉक्टर हो या क्या हो। एक भिखमंगा भी होगा ना जो बेचारा बट आप भिखारी तो इलाज करना ना, आप नहीं कैसे हाँ, बोल सकते हो अगर तेरे को मराठी नहीं तेरे को आती कोई मैं तेरा मतलब ही नहीं इलाज है नहीं उससे। करूँगा। तेरे को उससे मतलब ही नहीं है। तूने हाँ, अपना काम प्रोफ़ेशन अपना जो है उसको देख। जम्मू के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। उन्हें लगता है जम्मू मतलब वैष्णो देवी। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये सिर्फ़ एक जगहों को लेके मिसकंसेप्शन नहीं है। मतलब जैसे चलो आपको आपने जैसे वैष्णो माता जी के लिए बोला है। हैं वैष्णो देवी हाँ, वो ऑब्वियसली। काफ़ी मतलब मानी हुई हुँ, माना हुआ स्थान है। अमरनाथ जो अभी यात्रा चल भी रही है, हाँ। तो काफ़ी वो फ़ेमस यात्राएँ हैं, जो लोगों को पता है। बट मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरे रेफ़रेंस से एक बार वहाँ तो जाओ आप, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा कुछ। मेरे रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग अगर आप मचेल माता एक है, कुछ लोगों को पता हो नहीं हो मचेल बहुत माता खूबसूरत जगह है, मिंदल माता है। मिंदल माता, मचेल माता आप नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, आप किसी से पूछ लेना जम्मू में जब जाओ हुँ, जिससे भी आप बुकिंग करवाते हो उसको बोल दो कि भाई मुझे मचेल माता एक बारी घुमा दो या मिंदल माता घुमा दो। आप ऐसी-ऐसी चीज़ें देख लोगे वहाँ पे, आप ऐसे-ऐसे एडवेंचर्स ऐसी एक्सपीरियंस कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई ट्रैक पे भी आए हो, आपको ग्रीनरी भी दिख रही है, आपको पथरीले रोड भी दिख रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस आप उसी में कर दोगे और जो व्यू मिलेगा आपको वहाँ पे, जो सुकून मिलेगा वहाँ माता रानी के दरबार में जाके, उसका फिर आप मेरे को कमेंट करके या किसी को भी कमेंट करके बताना कि जो हमने बोला था वो सही बोला था, वर्थ इट था मिंदल कि नहीं। माता, मचेल माता की जो ये यात्रा है, ये यात्रा अपने आप में इतनी कठिन यात्रा है, लेकिन फिर भी कितने श्रद्धालु लोग वहाँ पे जो है वो जाते हैं, हर साल जाते हैं। अभी हाँ, पिछले साल वहाँ पे कुछ हो भी गया था, लेकिन फिर भी इस साल कितनी यात्रा गई है। क्लाउड बर्स्ट हुआ इतनी था। मान्यता है माँ की। मैं बता रहा हूँ कि क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बाद भी अभी यात्रा शुरू हो चुकी है उसकी भी और वहाँ पे इतने लोग जाते हैं मतलब लोकल्स को ज़्यादा पता है तो वो लोकल ही मैक्सिमम वहाँ जाते हैं। हुँ, बट मैं बोलता हूँ कि एक बार मचेल माता जाओ, वहाँ पे आप मनोकामना ज़रूर पूरी होएगी। मनोकामना पूरी होगी या सच्चे दिल से जाओगे और वहाँ पे जाके आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। हुँ, मतलब बड़ा रॉ अभी वहाँ पे चीज़ें चल रही हाँ। हैं, वहाँ पे इतना बाहर के लोग नहीं पता है हाँ, लोगों को नहीं पता है। और अच्छा भी है, ज़्यादा हाँ, भीड़-भाड़ नहीं है तो सब लेकिन आपको जम्मू के सारे लोग जाते हैं और चंडी माँ को बहुत मानते हैं, लोकल कल्चर देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी जम्मू बात का। ये है। वहाँ पे कोई वीआईपी लाइन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ आराम से और अभी तो मचेल माता का ये है कि गाड़ी बहुत ऊपर तक जाने हाँ, लग गई है। मिंदल भी जाती है। हाँ, अभी मिंदल माता जाओगे इतने रिस्की रोड्स भी आएँगे आपको मतलब पर वो एक एडवेंचर होगा, ऐसा नहीं है वो पूरी दुनिया वहाँ पे दुनिया क्या लोकल तो जाते ही जाते हैं, तो ऐसा कोई रिस्की वाला ऐसा भी नहीं है पर एक बट जब मैं पहली बार गई थी मिंदल यात्रा करने, तो हम जा रहे थे और साथ में चनाब बहता है ना? हाँ, साहब इतना डर लगता है। मैं ऐसे हो रही थी, मैं ऐसे मतलब ऐसे हो रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना मतलब बिल्कुल डर सिंगल रोड है और साथ में एकदम चिनाब। आगे उधर से कोई नहीं आ सकती, सिर्फ़ एक ही गाड़ी जा रही है ना? ठीक है, लोगों को लेकिन डराओ नहीं यार लेकिन पता मिंदल लगे। माता में मतलब इतनी मान्यता है, इतना मेरे को वहाँ पे जाके अच्छा लगा। पता है मैं डेफ़िनिटली, रघुजीत डेफ़िनिटली। मैं रोते हुए वापस आई कि मुझे वापस ओह! नहीं जाना। बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी मान्यता है और इतना अच्छा लगा माता रानी के दरबार में जाके, ऐसे मतलब दिल खुश हो गया। कहते हैं वहाँ जोत दिखती है, मेरे को लग रहा था झूठ है ये, झूठ कोई बोलते होंगे। जोत-वोत नहीं दिखती, लेकिन मुझे दिखी। तुम नहीं मानोगे, वहाँ पे जागरण ऐसे चल रहा था, रात को हम बैठे थे, वहाँ से ऐसे कुछ दिखा, मुझे लगा कि शायद मुझे ही दिख रही है, ऐसा होता है ना कभी-कभी ऐसे लाइट कहीं से दिख रही है, तो हाँ, मैंने ऐसे किसी को बोला कि ये कुछ दिख रहा है, तो
बोलते कि नहीं ये माता रानी की ज्योत है, सबको नहीं दिख रही थी नहीं वो। दिखती वो ऐसे। पता नहीं मैं भाग्यशाली हूँ या क्या था, आई डोंट नो, बट चलो जो भी था, बट बहुत अच्छा लगा। आप एक बारी हमारे ऐसे कहने पे जाओ हाँ, आप, और जाना। फिर आप हमको बताना कि क्या और एक्सपीरियंस चंडी हुआ माँ आप। का मंदिर है, वो बहुत हाँ, अच्छा लगता है। मतलब मज़ा आएगा आपको। और कुड कुड लगता है वहाँ पे, कुड हाँ, लग गया, कुड लग गया। मतलब हाँ, मेला भी होता है वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मतलब जम्मू के लिए मैं एक और मिसकंसेप्शन बोलना चाहूँगा कि अब मैंने ये कंट्रोवर्शियल तो चीज़ें मैं मतलब चाह हाँ, चाह नहीं रहा बोलने के लिए, बट जो है तो मुझे लगता है कि मुझे ये बोलना ज़रूरी है। एज़ अ रेज़िडेंस ऑफ जम्मू एंड जम्मू। कश्मीर, ये बात ये है कि मैं जिसको भी पूछता हूँ ना कि जम्मू, कोई मुझे पूछेगा कहाँ रहते हो? मैं जम्मू। जम्मू रहते हो राजपूत? जम्मू रा हाँ, उनको लगता है जम्मू में सिर्फ कश्मीरी भाई कश्मीरी रहते हैं। वो तो मुस्लिम रहते हैं। हाँ, मैंने बोला भाई, नो हेट टू मुस्लिम्स, मैं हाँ, उसकी बात नहीं कर रहा, एनी बट जो नॉलेज कॉन्ट्रैक्ट। है वो तो प्रॉपर होनी चाहिए ना यार। एग्ज़ैक्टली यार। वो तो सही, जो सच है वो सच है। हाँ, मैंने बोला यार तुम हिस्ट्री पढ़े लिखे इंसान हो, तुम हिस्ट्री खोल के देखो ना तुमको। हू इतना वाज़ द सोशल लास्ट रूलिंग किंग ऑफ जम्मू? महाराजा किसने हरि रूल सिंह किया जी। है? कौन थे वो? महाराजा हरि सिंह राजपूत नहीं थे? जिन्होंने उसको रूल किया उसी के लिए, मैं सिर्फ राजपूत की बात नहीं कर रहा, मतलब हिंदू की बात कर रहा हूँ कि जम्मू में हिंदू नहीं रहते क्या? हाँ, उनको जब भी बोलो यार आप कैसे, मतलब जम्मू तो वहाँ पे, मैंने बोला जम्मू तो कश्मीर एक ही है ना। हाँ, मैंने बोला बेशक ये एक है। बड़ा मैंने मिसकंसेप्शन है, बोला जम्मू एक क्या है, कश्मीर मैंने बोला मतलब एक। जाओ अभी तो रोड बन गया है, जाते-जाते नानी याद आ जाती तुमको पहुँचते वहाँ। वही तो। 6-7 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के हाँ, लिए। इतना दूर है वो। मतलब मैं नहीं बोल रहा, अपना ही है कश्मीर भी, जम्मू भी, सब भाई हैं। हुँ। पर कश्मीर दूर है भाई जम्मू से। उनका कल्चर बहुत अलग है उनका हमसे। वेदर एकदम चेंज हो जाता है, हाँ, कल्चर चेंज, बिल्कुल लैंग्वेज चेंज, खाना चेंज। सब कुछ चेंज। वहाँ नॉन वेजिटेरियन, मैक्सिमम नॉन हाँ, वेजिटेरियन चलता है। हमारे यहाँ पे जम्मू में मैं तो बोलता हूँ मिक्स है सब। आपको सब वहाँ सिख मिलेगा भी आपको। मिलेगा, आपको वहाँ पे हिंदू, हिंदू भी मुस्लिम, मिलेगा, लद्दाखी। सब सब वहाँ पे सब मिलेंगे आपको। एक ये ब्यूटी है जम्मू की। और आई जम्मू डोंट के नो व्हाई लोग बड़े इट्स अच्छे नॉट हैं। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट एक्सप्लोर्ड मच, बट डुड्डू बसंतगढ़ वाली जगह जाओ, पत्नी कहीं न टॉप, पता है किसकी गलती है? जेके टूरिज़्म वालों की। टूरिज्म ये की है, हमेशा टूरिज़्म वाले कश्मीर को प्रमोट प्रमोट करते हैं, करते कभी हैं, जम्मू को जम्मू को प्रमोट नहीं करते करते। ही नहीं। लोगों को जम्मू के नाम पे वैष्णो देवी पता है और बस पता है राजमा चावल और एक कलाड़ी कुलचा आजकल थोड़ा आज सुना है। कलाड़ी, आजकल सोशल मीडिया की वजह से कलाड़ी कलाड़ी कुल्चा, फेमस कलाड़ी हो रही कुल्चा। है। लोगों को पता ही नहीं जम्मू में कितनी अच्छी-अच्छी जगहें हैं। जम्मू और सांबा इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पहाड़ नहीं है। बाकी अगर जम्मू रीजन की बात करें, हाँ, अगर हम बात करें बाबा सियाड़ की, लोगों को नहीं पता नहीं होगा पता है कहाँ पे है। सियारगढ़, शिवकोड़ी लोगों को नहीं नहीं पता है पता होगा। शिवकोड़ी, सनासर, पत्नीटॉप कितनी नहीं। मानसर लेक, सुरुईसर लेक, इतनी बढ़िया इनकी हिस्ट्री है। और मैं पांडवों के टाइम की, लोगों वीडियोस को डालता कुछ हूँ नहीं ना, पता। वीडियोस स्टोरीज डालता हूँ अपने इंस्टा पे कभी, तो बाहर के लोग बोलते हैं वाह यार ये कहाँ है, ये कहाँ है। मैंने बोला लगाओ हिसाब, सबको पता है डल लेक कहाँ पे है, पर किसी को मानसर लेक नहीं पता। किसी को नहीं पता सुरुईसर कहाँ है, सूरीसर लेक कहाँ पे है, सनासर लेक। सनासर लेक कहाँ पे है, नहीं पता है। लोग मतलब पता नहीं क्यों सीधे आते वहां पे चले जाते हैं। अरे आप किश्तवाड़ भी अपने जम्मू में आता है, एग्ज़ैक्टली भद्रवाह भी भद्रवाह अपने हमारे जम्मू में कितना आता है। सुंदर है मैंने अभी भद्रवाह। इंस्टा पे एक रील भी डाली है, भद्रवाह दिखाया उसमें, देखो हुँ, आप एक बार उसको खोल के, कितना सुंदर है यार अपना भद्रवाह। एग्ज़ैक्टली। वो, और मैं किसी को दिखाता भी ना तो सीधे बोलता है वाह कश्मीर। कश्मीर क्या था। मैंने बोला भाई अपना जम्मू है। अरे पागलों, प्रमोट करो जम्मू को, उसमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, आप भूल जाओगे सब। मैं नहीं बोलता जाओ कश्मीर यार, कश्मीर बहुत सुंदर है, बहुत नो सुंदर है, डाउट। नो डाउट। वो उसको बोलते हैं हेवन ऑफ अर्थ, हाँ, हेवन जो भी स्वर्ग कहते हैं हाँ। उसको, लेकिन ठीक हमारा है। जम्मू भी तो सिटी ऑफ टेम्पल्स है, लोगों को ये पता ही नहीं है। वो टेम्पल के, ऐसे बोले जम्मू टेम्पल हाँ, अच्छा। वो वैष्णो माता, हाँ, वैष्णो अबे माता, कितना बावे वाली बावे माता, वाली जाओ माता तुम, है। तुमको पता लगेगा आरती वहां पे जैसे सुन के आओ तुम, तुम्हें पता जाओ, लगेगा। तुम्हें पता चलेगा जम्मू बसा किनकी वजह से है, बावे वाली माता रानी, चिच्ची माता है हमारी। ऋषिकेश की आरती पता है, पर बावे वाली माता की आरती नहीं पता होगी। हुँ, अब तो हमारे देविका घाट में भी आरती होने लग गई हाँ, है, मतलब उसको भी गंदा तभी रखा। की अब आरती होती है। हाँ, मतलब उसको टूरिज्म जो है ना पर उतना प्रमोट नहीं, नहीं अब कर खैर पाता। थोड़ा-थोड़ा अभी करे चेंज आया, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह अभी से। पत्नीटॉप को मैंने सुना है हाँ, सैंक्शन हुए हैं पैसे हाँ। काफ़ी, और अभी वहाँ पे टूरिज्म अच्छा हब बनने वाला है टूरिज्म का। अच्छी बात है यार, मैं तो बोलता हूँ पत्नीटॉप तो है ही है। हुँ। आप थोड़ा डोडा, किश्तवाड़, कितनी भदरवाह, जगह है, कितनी सुंदर जगहें हैं। सिंथन टॉप देख लो आप। सिंथन हाँ, टॉप किश्तवाड़ में आता है, वो सरथल जम्मू का है, एरिया है। सरथल है, सरथल लगाओ, कठुआ में है जो, है ना? और एक जगह है वो पंचेरी,
पंचेरी जाओ, बड़ा सुंदर, मैं हाँ, गई एक बार। मोगरी जाओ उसके हाँ, आगे, वहाँ पे वो फॉरेस्ट है पीछे पंचेरी में। मोगरी है उसके आगे, अच्छा, मोगरी इलाका आप देखो कभी, कितना प्यारा इलाका है वो। उधमपुर में एक मंदिर है जो लोगों को पता नहीं है, बहुत फेमस, कुछ नाम है उसका, चिमची चिम चीची माता, चिचिम नहीं नहीं, वो तो विजयपुर में है हाँ, ना। एक उधमपुर में मंदिर है, कुछ नाम है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। बहुत पुराना सा मंदिर है, ऐसे फोर्ट सा, किला जैसा है। मेरी एक फ्रेंड है उधमपुर की, वो वीडियोस डालती है, मुझे उसका अभी नाम नहीं याद आ रहा। मंदिर तो काफी यार है है। ना एक चिमची चिम चिम क्रीमची, क्रीमची। क्रीमची हाँ मानसर, क्रीमची, हाँ क्रीमची चले जाओ, वहां पे क्या वो है, जो उधर मंदिर भी है और वो बनाए हुए हैं उनके पांडव मंदिर है, हाँ, वो वो क्रिमची पूरा, हाँ कितनी क्रीमची, सुंदर जगह बड़ी है वो, अच्छी अच्छी जगह है वो भी। है और ना? यहाँ से उधर पंचेरी जाते ही रास्ते में आती हाँ, है, पंचेरी से कितने मंदिर है, कोल कंडोली माता है और हमारी सिर्फ ना। मंदिर नहीं है वो, आप मंदिर जाओ आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा जो आप दूर दूर डेस्टिनेशंस पे जाते हो ढूंढने, हाँ, ग्रीनरी जो जैसे हिमाचल उत्तराखंड चलेगी तुमको, वो सारी चीजें लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ पता ही नहीं है जम्मू के बारे में। भाई जम्मू एक बारी आओ, एक्सप्लोर करो, फिर अगर बोलो। और आपको नहीं पता लगता है, आप हमें किसी को कांटेक्ट करो, हम लेके जाएंगे। हम अगर नहीं भी हुए वहां पे तो हम किसी को बोलेंगे, आपको वो ऐसी ऐसी जगहें घुमा देगा, फिर आप उसके बाद बट कहीं ना बताना। कहीं ना जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वजह से जम्मू दब जाता है, पीछे रह जाता है, जम्मू को प्रमोट ही नहीं किया जाता। देखो ना वो, जम्मू के लोगों को भी वो चीजें नहीं मिलती हैं जो वो डिजर्व करते हैं, और ना जम्मू को। अभी इतने टाइम से कश्मीरी प्रमोट होता आ रहा है, तो अभी उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इस चीजों को हाँ, थोड़ा बैलेंस करने में थोड़ा तो अब टाइम लगता लोग है। जागरूक हो रहे हैं। अब हो रहे हैं, हम्म। पर उनको फिर भी कश्मीर ही जाना है, जम्मू किसी को हम्म। नहीं जाना। जम्मू प्रमोट नहीं हुआ ना उस तरीके से, अब लोगों को पहले तो पता नहीं। जम्मू उतरना पड़ता था क्योंकि कश्मीर तक जाने के लिए ऑप्शन अब नहीं था, सीधा वो अब तो उधर लगा बन दी। गया, अब तो मुझे लगता अब है। जम्मू पहले ही पीछे रह हाँ गया, अगर कितना अभी, वहां पे जो जम्मू वाले जो बेचारे रिक्शा वाले हैं, गाड़ियों वाले, उनका बिजनेस खराब अरे कर दिया। जम्मू का सफर ही शुरू हो जाता है लखनपुर से, पल्ले खाते आओ यार आप, सही बात है। वहां से लखनपुर से सांबा पहुंचे, वहां पल्ले मिल जाएंगे वहां आपको, मिलेंगे चिच्ची आपको, माता मिल जाएगी। उधर से आपका ऐसा सफर शुरू होगा, आप सारा कुछ देखोगे, फिर आ जाके आप पत्नीटॉप घुसोगे, हाँ, फिर आपको वो चीज दिखेगी, सुंदर वो सुंदर कुछ पहाड़, अलग ही, आप बोलोगे कि यार ये क्या ही देख लिया हमने, मतलब वो हर जो एक एडवेंचर पेड़ हैं आपका, उसके सुंदर सुंदर, पाइन ट्रीज हैं, पाइन ट्रीज। देवदार, वहां पे मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, आप भूल जाओगे कोई और चीजें। बाकी आप जितने भी डेस्टिनेशन पे जाते हो, आप बोलोगे कि नहीं अभी जम्मू सफर लोगों बेस्ट को है। ना एक और पता ही नहीं है, जब हम कुछ जम्मू का, अगर हम कॉस्ट्यूम्स की बात करें, है ना, कश्मीरी कश्मीरी ड्रेस ड्रेस पता है, पता, फिरन, मेरे को डोगरी कश्मीरी शॉल सूट। ला दो, हाँ, कश्मीरी शॉल डोगरी ला सूट दो, किसी को नहीं नहीं पता। पता। डोगरी सूट पता ही नहीं है कि डोगरी सूट भी कुछ होता है। और विदु जी मैं आपको बताऊं, इसमें हमारी खुद की भी गलती है, हाँ, ऐसी है बात नहीं, ना, हम शर्म गवर्नमेंट को तो करते बोल हैं, रहे हैं, शर्म करते हैं यार हम। हमारे घर घर वाले आप देखो, आजकल के कितने लोग हैं, मतलब हमारी एज आपकी एज के, यहाँ जो हमारे मामू चाचू उनकी शादी हुई है, हम्म, उनकी वाइफ देख लो आप, नहीं हिंदी वो डोगरी बोलेंगी, नहीं उनके बोलती हैं, बच्चे नहीं नहीं बोलेंगे, बोलती हैं, मतलब और बोलने की भी अद्धी अधूरी, ये भी नहीं कि यहाँ तो स्टाइल प्रॉपर मार बोलो, के। हाँ जे है ना, जे वाला खाओ, जे वाला ईट करो, हाँ, जे वाला ईट करो, बे यहाँ से डोगरी ए बोल के आला यहाँ ए देख आला लियो। खाई ले, हाँ, इसी खा, इसी बोलने च के फर्क के पइया, बोला ये के होता, है नी। मतलब लोग तो जाओ मराठी बोला दे, मैं मुंबई रहना थे हाँ, मराठी बोल दे, बोल दे मराठी नहीं बोलनी तो हाँ निकलो नहीं इथों। बोलना निकलो, उन्हें गर्व है, हाँ, तो उत्थे स्कूल जाओ, साढ़े कोई स्कूल जाइए डोगरी बोलो, हाँ, ग्राई आए हाँ, थप्पड़ मारूंगी, डोगरी साडे स्कूल च इ'यां होए दा, साडे कन्नै हैं। हाँ कड्डी उड़ते यार डोगरी में बात बाहर, कर रहे हो? हाँ डोगरी में अलाउ ही नहीं है, अलाउ ही डोगरी नहीं, में। मना किया आपको, यहाँ तो हिंदी यहाँ या तो इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश तो मतलब हद हो गई, आप मराठी किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में जाओगे ना अरे आप, कश्मीरी को देख लो, हाँ कश्मीरी वो बोलते कश्मीरी हैं, बोलेगा, पंजाबियों को देख कहीं लो, पे भी जाओ, हर मैं बोल बंदा रहा हूँ अपने कहीं पे भी जाओ, आप साउथ में चले जाओ, बोल के बताओ, हिंदी भी ना बोल के सही बताओ। काट देते हैं वो, मार देते हैं, मारने पे आ जाते हैं, और साडे डोगरी, डोगरी बोलने च डोगरे इन्हें नहीं मौत बच्चे, होई जांदी। ना बच्चा मेरे हिंदी है, मैं किसी जाता हूँ, मैं आंधी डोगरी नहीं आती, अभी नहीं सी आती, थोड़ा ना एक्सेंट खराब हो नहीं जाता है। नहीं कभी मैंने बोली ही नहीं, मैं की नहीं बोली, पैसे लग दे कोई, हाँ, के डोगरी ज्यादा नहीं मैं बोलते फिर के नहीं बोले। बेइज्जती हुई थी बड़ी, हाँ, ना मैं कोई और पता है इसी इन्हीं वजहों से हमारा जम्मू आज भी बहुत पीछे है। पीछे है, सही बात है, हमने अपने कल्चर को, जब मेन चीज ही प्रमोट लैंग्वेज ही नहीं होती है, किया। मेन चीज ही लैंग्वेज है, हाँ, उसी को नहीं हम प्रमोट कर पा रहे हैं, जगहों को क्या प्रमोट करेंगे हम, लोग अब जानने लगे हैं कलाड़ी क्या है क्या नहीं हाँ, है, राजमा क्या राजमा है? क्या है, चावल, मैं बोल रहा हूँ आप उससे भी गुच्छी देखो, 40-40 हजार रुपए किलो बिकती है वो सब्जी, हुँ, आम मिलती भी नहीं है, गुच्ची मशरूम। मशरूम, गुच्छी एक मशरूम का एक फॉर्म है,
मेरी स्टोरी भी डाली थी, लोग पूछ रहे थे क्या है, कोई बोले मैजिक मशरूम है, कोई बोले मैं मोए नशेड़ियों तुसा ये लभना मैजिक मशरूम दे। पर वो देख लो, कसरोड़ देख लो आप। हाँ, कसरोड़ तो पता ही नहीं लोगों को। मैंने दिया, एक दिल्ली के मेरे गेस्ट उनको हैं वो यहाँ पे। लगता होगा वो कीड़े हैं। नहीं, मैं दिल्ली के अभी मेरे एक हाँ, नोन है हाँ। अच्छे, मेरे अपने, अभी इसके बाद उन्हीं के पास जाऊँगा मैं। हाँ, तो मतलब जम्मू में काफ़ी रिच कल्चर है। जैसे डोगरी गाने हैं हमारे। डोगरी गाने ले लो आप, जैसे सुहाग, कोड़ियाँ, लोग कहीं पता है नहीं। हाँ, और पता है मुझे ऐसा लगा भाखां। पाखा लोग ना मतलब अभी भूल रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब जैसे हम शादियों में जाते हैं तो वही वेस्टर्न कल्चर लोग क्यों क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब जो आगे जनरेशन है उनको तो पता नहीं होगा नहीं सुहाग, हुआ। कोड़ियाँ क्या उनको ना मेरे को खुद नहीं आती, नहीं, मेरे किसी को को क्या देखो, बोलूँ मैं? मुझे भी नहीं आती, बट मिगी इन्ना मिगी अपने पता ऊपर तो है नहीं गर्व सानू। है कि हाँ, चलो मैं मुंबई रौह्ना, एह्दे पैह्ले दिल्ली रौंह्दा हा, मिगी डोगरी औंदी, मैं डोगरी बोली सकना। ते हाँ। कन्नै डोगरी गाने मिगी गीत बड़े सारे पता न। चलो मैं सिंगर ऐं, मेरा जेह्ड़ा प्रोफैशन है ओह्दे चक्कर च मिगी पता बी होना चाहिदा। पर अगर मेरा फुटे जेह्ड़ा ओह् गज़ल, बॉलीवुड सिंगिंग दा ऐ, हुँ, मतलब मेरे जेह्ड़ा जॉनर ऐ, ते फ्ही बी मिगी डोगरी गाने कोई आंदे। आंदे न। सारे नहीं आने चाहिए। सारे आने चाहिदे। बज्जन चाहिए खास ब्याह। करियै जेह्ड़े डोगरे बंदे यार, उ'नें जागो यार, थोड़ा होश करो ते कन्नै डोगरी बोला करो, शर्म करने दी कोई जरूरत नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं होनी थुआढ़ी, कोई स्टार नहीं घटी जाने थुआढ़े, हाँ, हैनी? लगने गै उल्टा। लग्गने ही हैं तुसें, मतलब रिच अगर तुस अपना कल्चर गी रिच करगे, लोग बाह्रा टूरिस्ट ने आना, किन्नी डेवलपमेंट होनी। हाँ, एग्ज़ैक्टली, हां, भी साढ़े डोगरें दा किन्ना नाम बधना, ते ओह् फ्यूचर दिक्खो ना, तुस एग्ज़ैक्टली। निक्की-निक्की गल्लां च गै इ'यां इत्थै गै हाँ, उन्ने एह् लाई लेआ ते उन्ने एह् पाई लेआ, ओह्दे बस च गै इ'यो। घुम्मा ने कि इ'यां कि'यां बोलना, एह्दे च होई जाना। अरे यार, यूनिटी नहीं है यार, हाँ, बात ये है यूनिटी नहीं है हमारे लोगों अपने में। बंदे खिंचने लगे थे बस, हाँ, पीछे खींच रहे हैं बंदे को, उसको आगे बढ़ाओ जो आपके नाम रोशन कर रहा है। वही 4-5 एक ग्रुपिज़्म बना ग्रुपिज़्म होता है, बना है, वही 4-5 वही लोग कर आगे रहे हैं। होते हैं, हाँ। बाकी जो टैलेंटेड लोग हैं उनको कोई पूछता ही नहीं उसको है। पूछता नहीं है। अभी चलो ठीक है, तुम्हारे जम्मू से कोई बाहर काम कर रहा है, उसको भी तो प्रमोट करो। तुमको और खुशी होनी चाहिए कि यार वो हमारा हमारे एक जम्मू से निकला जम्मू या हाँ, निकली है। जम्मू का लड़का है, जम्मू की लड़की है, इतनी अच्छी एंकरिंग कर रही है, वो गाने गा रहा है, वो डांस कर रहा है, जो भी है, मुंबई में इतना नाम बड़े-बड़े लोगों से मिल रहा है, उसके साथ बैठ कोई के फ़र्क उनको नहीं मतलब पड़ता। नहीं है, हाँ, उल्टा चिढ़ रहे हैं। अरे यार, क्या मिलेगा चिढ़ने से? आप प्यार से रहोगे, ग्रो करोगे। एग्ज़ैक्टली। चिढ़ने से आपकी फिर नेगेटिविटी वो वहीं रहते हैं और जो वहीं निकली है ना फिर वो दिखदे भी नहीं पीछे वो मुड़िए। जितने भी अब आप विद्युत ग्रुपिज़्म की जामवाल को देखो, हाँ, इतना अच्छा कर लेकिन कभी भी उन्होंने डोगरी का ज़िक्र नहीं किया। नहीं मैंने कभी नहीं देखा उनको कि वो कर रहे हैं डोगरी को प्रमोट तो शायद डोगरी होगी। अच्छा, आई जो थिंक कहीं बड़े-बड़े न कहीं लोग हैं। हाँ, जो जो आप आगे बड़े निकल सारे लोग हैं यार अपने कितने जम्मू सारे के, मोहित वो रैना जो हो हाँ, गया, वो कितने बहुत, करके तो देखो आप, थोड़ा-सा ही करो, ज़्यादा नहीं पर तो। हम करेंगे, मैं हम तो करें, करता हूँ। हम बने तो हम करें। आप मेरे जिस भी मुंबई वाले दोस्त को पूछ लो, मैंने उसको मैं खुद जम्मू के करती लिए, हूँ। मेरे को पता है आपका तो मुझे पता है, क्योंकि आप जो करते हो वो दिख भी जाता है। मेरा मेरा गाने गाने से मतलब है, तो मुझे लोगों को पता नहीं मैं क्या-क्या बोल रहा हूँ, क्या-क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं उनको जिससे भी पूछोगे, मैं सबको बोलता हूँ, भाई जम्मू तो आओ एक बार, मैं घुमाऊँगा तुम्हें। मैं वहाँ के हाँ, दोस्तों को बोलता हूँ, मैं घुमाऊँगा मैं खुद तुमको। ये बोलती हूँ। मेरे घर रहना, कोई खर्चा नहीं करना, मैं तुमको घुमाऊँगा, मैं तुमको खिलाऊँगा, पिलाऊँगा, रहना भी सब। एक बारी तुम एक्सपीरियंस करके देखो सही जम्मू का मज़ा। हाँ, नहीं, उसके बाद तुम्हारा अगले दिन जब जिस दिन जाना उस दिन तुम बोलोगे यार मन नहीं है, अब थोड़े दिन और नहीं रुक सकते? हाँ। नहीं हो तो बताना मेरे को। सही बात है। हमारे जम्मू के लोग इतने अच्छे हैं यार, खंड मीठे लोग डोगरे। भाई इतनी प्यारी लैंग्वेज है, ख्याल है थोड़ा, थोड़ा हाँ, ख्याल है। की करा रहे बाकी तुसी? लैंग्वेजेज़ कोई ऐसी-ऐसी लैंग्वेज होते हैं जो ऐसे खड़ी लैंग्वेज होती प्यार है। से भी बोलोगे तो ऐसा लगेगा गाली ही दे रहे हैं। हाँ, हाँ, तो हमारे ऐसे गुस्से से भी की है दुखी? हमारे जम्मू हाँ, के लोगों की गाली भी बड़ी प्यारी हाँ, है। माई वाह! हाँ, माऊ दा चुंडा। तेरी हैं? तारी खड्ड। हाँ, बड़े प्यारे-प्यारे हाँ, डोगरी शब्द हैं ना, गाली भी बड़े प्यार से देते सही हैं। बात है। मोए माए, हाँ, मोए मोए नहीं होता हमारे, मोए चंपा माए। नहीं, चंपा कहते हैं। हाँ, कंजरी। ज़्यादा बोल दिया। हाँ, मतलब कि हाँ, प्यारे से वर्ड नहीं है? मतलब गाली है भी नहीं लगती है। नहीं गाली। हाँ। गंदी-गंदी गालियाँ फिर उसमें ऐसा लगता है बेचारे ऐसे क्या प्यारी प्यार सी कर रहे हैं किसी ये को। क्या बोल रहे हाँ, हैं? गुस्सा ही नहीं करेगा बंदा। हाँ, आप लैंग्वेज देख लो, उनके गाने देख लो आप, हाँ, कल्चर देखो, डोगरी सूट है, खाना खाना है, देख लो, मंदिर हैं हमारे। फ़ोक हमारा डांस देख लो, इतना हाँ। प्यारा है ना हमारा जम्मू शहर, जम्मू के लोग, आय हाय हाय! आधे लोगों को अब जैसे बस प्रमोट नहीं हुआ है। हाँ, अब जैसे गाने हैं कश्मीरी सॉन्ग्स, बहुत लोगों को हुँ। पता है कि कश्मीरी सॉन्ग्स क्या अच्छा रघु कैसे एक होते हैं। डोगरी गाना हो ही जाए। डोगरी गाना देखो, डोगरी गाने हमारे जो भी फ़ोक सॉन्ग हैं ना, वो बेसिकली पहाड़ी
राग के ऊपर ही हाँ, हाँ, बेस होते हाँ, हाँ। बेस्ड होते हैं। लता जी ने गाया है। लता जी, पद्मा सचदेव जी, हाँ, कितने सारे कितने सारे लोगों ने गाया कितने है। सारों ने लोग उन्होंने किया, पर फिर भी कहीं न कहीं डोगरी दब गई है। ठीक है, पर हम अपने हमारा जो फर्ज़ है हम ना, हम करेंगे। उसको पूरा करेंगे। हुँ। जितना भी हमसे होगा, उसके लिए यूनिटी चाहिए होती है। पर 1 2 से 4 5 से ऐसे करके ना ये कहीं से चीज़ तो शुरुआत हो। होगा, कहीं से शुरुआत तो होगी। अब जैसे डोगरी सॉन्ग आप बोल रहे हो, जैसे पहाड़ी अपना गाने सारे पहाड़ी पे ही हैं। हो, हो, आ, चन्न माड़ा चढ़े आओ ऊपर बावे, चन्न माड़ा चढ़े आओ ऊपर बावे, द्वार पार किया तभी ठाठा मारे, मिलना जरूर मेरी जान ओ है, बड़ा के पसोस मेरी जान ओ, लई छुट्टियां कर आओ, ओ राजे दया नौकरा, ओ राजे दया नौकरा, तुगी हुन दस कौन समझा, तुगी हुन दस कौन समझा, राजे दया नौकरा, मेरे हिकड़ुए गड़बड़ होई बलो, चंबे टकियां चढ़ दी जो, चंबे टकियां चढ़ दी जो, चंबे टकियां चढ़ दी जो, लौका कड़ू हाय हाय! चुक गोरिए है, हाय! लौका कड़ू चुक गोरिए, ओ किते लचकानी, ओ किते लचकानी, ओ किते लचकानी, खाई जालक हो, लौका लोका कड़ू, कड़ू, लोका लौका कड़ू कड़ू। चुक गोरी क्या बात है! हाय! मेरे को क्या नहीं बात है यार, आप तो आता। हम मेरे से भी अच्छा गा रहे हो। देखो कितने प्यारे गाने हैं ना, कितने कि प्यारे गाने। ये मैंने ऐसे मैशअप सा ही जो हुँ, मुँह में आया ऐसे, हाँ, हाँ, हाँ। सच्चे सुई कुट फिरी नुआर और चटनी तिम्बरू दी, नारदाना कने तनिया पाया, मरचां पाइयां चार चटनी तिम्बरू दी, म्याऊं म्याऊं करे मेरा बिल्ला ते मेरा दिल सड़ी हो गया, ब्याई दित्ती कुड़ी ते ब्याई लिया मुड़ा, ओ रंड मरंडा फिरे मेरा बिल्ला ते मेरा दिल सड़ी हो गया। ये गाने तो मतलब एवरग्रीन देखो है। ना, आ रहा है मजा आप लोगों को। मुझे हाँ। जो बाहर के लोग जिनको पता नहीं है इन गानों के बारे में सुन रहे हो, देखो मजा आ रहा है ना, तो आप खुद हिसाब लगाओ। अगर आपको इतनी सी हमने, ये तो 2% भी नहीं आपको हमने एक हुँ, ट्रेलर दिया है, हुँ। आप जब इसको फील करोगे पूरा, आप हम तो असली फोक जो सिंगर्स हैं उनसे सुनोगे, भाखां जो होती हैं वो देवी देवताओं पे, एक डोगरी पे कुछ एक हाँ, चलती है हमारी काफी बावली माता विलंबित। रानी की वो जो है, कारक गाए है। गा रे गा न न न न आई। मतलब इसमें हारमोनीज भी लोग डालते हैं, हारमोनी नहीं तो वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है, पर हमारे वहां से कब से हो रहा है सोच लो। हुँ। कितने, आपको एक बार एक्सपीरियंस करो यार, आप ज्यादा मैं क्या बोलूं। सर अगू इतनी सारी बातें हमने की और मुझे नहीं लगता कि अगर अभी हमने एंड नहीं ना किया तो हमारा पॉडकास्ट एकदम लंबा चला जाएगा 4 घंटे का। एंड करना पड़ेगा, बैटरी खत्म हो गया है बैटरी खत्म। इसकी भी कहाँ गई। वेल अच्छा इतनी सारी बातें हमने की, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यूथ है, उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? बस मैसेज यही है कि अपने काम में जो लगे हो ना, उसको ढंग से करो, अच्छे से करो, अच्छी नीयत के साथ, साफ नीयत के साथ। मतलब उसमें ये नहीं करो कि नहीं मेरे को शॉर्टकट करना है, है ना? इधर 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 से कहीं हुँ। कुछ कर लो, उधर से हाथ मार लो, उधर मुंह मार लो, ऐसे अपने नीयत साफ रखो और करते रहो। कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी रखोगे तो एक ना एक दिन मैं मानता हूँ कि सबको सक्सेस या ग्रोथ
मिलने का सबका अलग-अलग टाइम होता है। किसी हाँ। को 1 महीने में मिलती है, किसी को 1 रेस साल नहीं में। है कोई भी। हाँ, वो मत सोचो कि क्योंकि इस चीज़ में कभी टाइम फिक्स कर ही नहीं सकते आप, ठीक है? जितने मर्ज़ी बड़े उसको गुरु को अपना वो क्या बोलते हैं टिबड़ा उसको कुंडली, कुंडली। जन्म कुंडली दिखा दो कि भाई मुझे बता दो कब तक मैं सक्सेस हो कभी कोई आपको फिक्स टाइम नहीं बता सकता। हुँ, 10 होने को 10 साल लग जाएँ, 10 दिन में लग जाए। पर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे जो अपना काम है बस उसको ईमानदारी के साथ करना है। किसी के साथ धोखाधड़ी करके नहीं करना है। किसी के हुँ। साथ खुद को आगे करने के लिए किसी को नीचे नहीं करना है। सही ये बात। सबसे बड़ी बात है। एग्ज़ैक्टली। सबको साथ लेके चलो, खुश होके चलो। जेलसी करनी भी है तो अपनी ग्रोथ उससे अच्छी करो कि भाई अगला ऐसा कर रहा है कि मुझे इससे अच्छा करना है। ये नहीं कि इससे अच्छा करना है और इसको फेंक देना नीचे, हुँ, ये चीज़ गलत होती है। सबको मैं साथ अच्छा लेके हूँ चलो। इज़ अ, इज़ अनदर थिंग। मैं ही अच्छा हूँ इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं मैं ही नहीं अ होना चाहिए। मैं ही अच्छा हूँ इज़ नॉट गुड। आपको कि भाई और कोई नहीं है। हुँ। आप भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हो। सब अपने हाँ, अपने वे में अच्छे हैं। अलग-अलग हाँ, सब डिफरेंट वे अच्छे में हैं। भी हैं। बस ऐसा करो और अपने काम में ध्यान दो, फालतू कि उस वो क्या कर रहा है, उससे चिढ़ रहे हो, उसके लिए गलत बोल रहे हो, इस हुँ, चीज़ से हट जाओ। जैसे कि मेरे को म्यूज़िक में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आप प्यार करते हो किसी से मुझे लगता है उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, सेल्फिश अनकंडीशनल नहीं प्यार होना होना चाहिए चाहिए। उस मुझे ये नहीं है कि म्यूज़िक मुझे बहुत कुछ दे देगा, मुझे बस म्यूज़िक सुकून दे रहा है, उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। हुँ, बस आगे कुछ दे नहीं दे, बस ये है कि मेरे माँ-बाप खुश रहें, हुँ। अपने माँ-बाप को प्राउड फ़ील करवाओ, उन्हें खुश रखो और उनसे प्यार से बात करो, प्यार से रहो और और अपने अपने काम पे लगे रहो, काम पे हार्ड ध्यान वर्क दो, ऑलवेज़ पेज़ ऑफ। बस। हाँ, हार्ड वर्क ऑलवेज़ पेज़ पेज़ ऑफ ऑफ। ऐसा होता ही है और छोड़ो अब मैं गुरु ज्ञान गुरु कहाँ बनूँ इतना, जितना सा मैं बोल सकता था, जितनी मेरी औकात है, या जो मैंने हाँ, एक्सपीरियंस किया है, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। बस इसके बाद मेरे को लगता है कि थैंक यू सो आपका मच। बहुत-बहुत थैंक यू यार विदु जी। आपका थैंक नहीं, यू नहीं आप मेरा आए। तो छोड़ो, मैं तो ऐसे ही हूँ। रास्ते में कहीं नहीं, नहीं, उधर नहीं, नहीं। लोकल में गा लेता हूँ, कभी सिग्नल पे गा लेता हूँ। नहीं, नहीं, रघु थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा एंड होपफुली मैं आपके साथ दोबारा से एक और पॉडकास्ट करूँ 4 घंटे वाला। नहीं, पर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक आप यू। ऐसा करते रहो और मुझे पता है कि आप कई सारे टैलेंट्स को आगे लाओगे। ये मेरा मतलब भरोसा और इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया कि नहीं, कि मैं कुछ बोलता हूँ मेरे को जो मन में था काफ़ी देर से थैंक यू। मेरे लिए। थैंक यू सो मच रघु आप आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू।